नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दिल लंदन टॉप की यात्रा क्या हाल है यूपी आजमगढ़ में है। आजमगढ़ यानी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र और यूपी के कुछ उन जनपदों में से एक जहां पे जो विधानसभाएं हैं उसमें सत्तारूढ़ पार्टी के पास सबसे कम विधानसभाएं पहुंचती हैं, विपक्षियों के पास ज़्यादा काम है। यानी 7 विधानसभाएं हैं जिसमें से 10 हैं जिसमें से एक ही है भाजपा के पास, बाकी में बसपा है 5 पे और 4 पे सपा है। 5 पे सपा है, 4 पे बसपा है। और मुझसे कोई अभी पूछ रहा था इस बातचीत के शुरुआत में और मुझसे ये आग्रह भी कर रहा था कि भैया इसको आज रात तक अपलोड करवा दीजिएगा। और हाँ, प्रवीण जी हमारे मित्र। प्रवीण जी कहाँ गए? मित्र प्रवीण। तो प्रवीण जी हमसे कह रहे थे कि इसको आज रात को अपलोड करवा दीजिएगा। प्रवीण जी और यहाँ पर कुर्ता पजामा और सदरी पहन के आए तमाम नेताओं से हम कहेंगे कि भैया वीडियो शूट होने देना, तभी हम अपलोड भी करेंगे। जब हल्ला होता है और वीडियो बंद करते हैं तो उस समय मैं एक ही चीज़ करता हूँ, वो होता है डिलीट। और मैं उस हल्ले गुल्ले को अपलोड नहीं करता हूँ। मैं बातचीत होती है तो मैं उसको अपलोड करता हूँ। हल्ला होगा उसकी जय, उसका मुर्दाबाद होता है। और एक दूसरे के मुंह में बात डालना, एक दूसरे को अपनी आवाज़ सुनाना अगर होता है या मेरे छाती पे चढ़ के बात सुनाना होता है तो मैं अपलोड नहीं करता हूँ। मुझे बात सुनने आना है, बात सुनना है और बात सुनाई देगी तभी वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, वाद विवाद संवाद समानता के साथ बात। हाँ गुरु, मतलब ठीक है, ये बात सही बताए हो, बस थोड़ा सा आराम से, थोड़ा हल्के हाथ से। और मुझे कमेंट में लोग कभी कभी बाउंसर भी लिखते हैं तो कि भीड़ में बहुत गुस्से के साथ मैनेज करता हूँ। गुस्सा नहीं होता है मुझे, बस ये होता है कि भाई सबको बोलने का मौका मिल जाए। तो आजमगढ़ के लोग हैं सामने, ये क्या है ये गुरु? रोडवेज है और चाट मार्केट है यहाँ। हर दुकान सबसे पुरानी दुकान है। अच्छा हाँ, ये वही 108 साल पुरानी दुकान, हाँ जो होता है, मतलब ये तो पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा देखे हैं। हाँ, सबसे पुरानी दुकान या प्राचीन दुकान। हाँ, इन सबसे पुरानी दुकान। हाँ, कुछ लोग लिखे हैं कि इन सबसे पुरानी दुकान। इन सबसे पुरानी दिखा। हाँ, ये होता है यार, मतलब हम भी बनारस में भी देखे हैं, जैसे एकदम सपाट मोहल्ला है, वहाँ पे कोने मंदिर लगा देंगे, फिर लिखेंगे 1000 साल पुराना प्राचीन हनुमान मंदिर। हमने अरे कब से? अभी ये तो 1 हफ्ते पहले नहीं था यहाँ पे। करता है लोग ऐसे। मैं अभी कोई आएगा मुंबई दिल्ली से और एक ठेला लगाएगा और लिखेगा सबसे पुरानी दुकान। अच्छा। और वो 10 दिन पहले ही आया रहेगा यहाँ पे। अच्छा। तो यही सिस्टम है। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो क्या नाम है गुरु आपका? आप थोड़ा आगे आ जाइए। नेता लोग कम बोलना है, जनता लोग को ज़्यादा बोलना है। और नेता लोग कई बार होता है कि अपनी पहचान छुपा के बोलने आते हैं। और आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता वगैरह लोग देखेंगे कि आप पहचान छुपा के बोलने आए तो आपकी नेतागिरी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो पहचान बता के बोलिए, कम बोलिए, जनता को सुनिए, क्योंकि चुनाव में आपको इन्हीं लोग के यहाँ जाना पड़ेगा। क्या नाम है गुरु आपका? अखंड नाम है मेरा। अखंड जी। क्या करते हैं अखंड आप? जी, मैं एक MNC में प्रोग्रामर एनालिस्ट हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर। MNC में? कहाँ पे काम करते हैं? पुणे में। पुणे में? हाँ, तो फिलहाल 1.5 साल से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मैं यहीं पे हूँ और यहीं का रहने वाला भी हूँ, यहीं सिधारी पे रहता हूँ। अच्छा यार, आजमगढ़ में मुद्दा क्या क्या होना चाहिए चुनाव का? मुद्दा तो एक सबसे पहला होना चाहिए रोज़गार देना। ठीक है, तो रोज़गार तो पूरा देश का ही मुद्दा है, यहाँ का भी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अभी 2 महीने पहले बारिश हुई थी, सिर्फ 2 दिन बारिश हुई और 2 दिन में जहाँ हम लोग ये खड़े हैं, ये सब पुरानी सब दुकानें हैं, सब डूब चुकी थी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, घर का पहला मंजिला डूबा हुआ था पूरा ऊपर तक। यहाँ पे जिस जगह नहीं, ये वाली जगह नहीं, इसके पीछे जो कॉलोनी है, जस्ट पीछे कॉलोनी है, और वो 1.5-2 महीने तक डूबा रहा, कोई पूछने वाला नहीं आया। ठीक है, जो चाहे विधायक जी हों यहाँ के, ठीक है, दुर्गा प्रसाद यादव, या फिर सांसद हैं तो उनका तो फिर पता ही नहीं रहता है कहाँ है, नहीं है, कौन है। ठीक है जी, बिल्कुल। कब आए कब गए? हाँ, कब आए कब गए पता नहीं। जी आपके? जी। अच्छा, ठीक है। और तीसरी जो अभी फ़िलहाल तो थोड़ी कम है, लेकिन एक है जो चिकित्सा व्यवस्था है यहाँ की। कोविड मुझे खुद हुआ था। ठीक है, कोविड मुझे थोड़ा, मैं नेट वगैरह से देखा, सिम्टम्स थे तो मैं उसको फॉलो करने लगा, घर में अलग हो गया। ठीक है, तो ना यहाँ पे दवा का कुछ पता था कि कहाँ से दवा लूँ, दवा भी नहीं मिल रही थी। 4 दिन लगातार मैं अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठ के उनके साथ, उनको कोविड नहीं था, मुझे था, हॉस्पिटल घूमा सिर्फ चेकअप कराने के लिए, कंफर्म रिपोर्ट कि हाँ कोविड है कि नहीं है।
तो जो समय था 4 दिन गुजरा, पूरा यहाँ का सिस्टम, सरकारी सिस्टम फील करा दिया अंदर से कि जो करना है खुद करो, सरकार वरकार को छोड़ो, ठीक है। पैसा जेब में पैसा खर्च करो, लाल पैथलैब वाले को एक्स्ट्रा पैसा दिया डबल, घर पे आया टेस्ट कराया, ठीक है। और यहाँ पे हर दिन न्यूज़पेपर में कि इतने लाख टेस्ट हो रहे हैं, फ्री में हो रहे हैं, कुछ नहीं था, ज़मीन पे कुछ नहीं था। 4-5 बार मैं गया पापा को लेकर अपने, यहाँ सदर अस्पताल गया, वो बोलते हैं कि 12 बजे के बाद आओ। अब जिसको कोविड हुआ है वो 12 बजे के बाद आए, ठीक है, टेस्ट नहीं कर रहा है। रेलवे स्टेशन भेजे, रेलवे स्टेशन बोल रहे हैं कि जब ट्रेन आएगी, ठीक है, जब ट्रेन आएगी तब टेस्ट होगा। 2 घंटा वो बैठा रहे, ट्रेन लेट हो रही है तो मुझे भी बैठ के वहाँ टेस्ट कराना है। अब मेरे सामने कितने लोग वहाँ पे खांस रहे हैं, ठीक है, सांसें नहीं आ रही है, बस इसलिए उनको नहीं एडमिट कराया जा रहा है क्योंकि उनके पास कोविड की रिपोर्ट नहीं है। 60 साल 65 साल के काफ़ी लोग वहाँ पे थे, तो सब लोग घूम रहे हैं बस रिपोर्ट के लिए। और कहीं पे अब वो सरकार बोल रखी है कि नहीं आप टेस्ट डिले करिए ताकि ऑक्सीजन की कमी ना पता चले, बेड ना पता चले। अभी 1-2 दिन पहले ही, कंफर्म नहीं है लेकिन 1-2 दिन पहले मैं किसी मंत्री का रिपोर्ट में देखा हूँ कि वो बोले हैं कि यूपी में किसी का ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुआ है। जो सदन में दिया गया बयान है उनका। सदन में बयान दिया गया, ठीक है। यहाँ पे हर एक कोई है, हर किसी के घर में, दूसरे बंदे के घर में दिवाली में घर में लाइट नहीं जली थी, दिया तक नहीं जला था, ठीक है। मेरे घर के खुद में घर में नहीं जला था, ठीक है। हर दूसरे के घर में किसी ना किसी की डेथ एक्सपायर हुआ है, कोविड की वजह से हुआ है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुआ है, टेस्ट समय पे नहीं हुआ है, दवा नहीं मिला है, तमाम मुश्किलें हैं। फिर भी यहाँ पे कोई लोग लाल टोपी पे बोलेगा, कोई टीका लगा के घूमेगा। 12th के बाद अगर यहाँ रहेंगे तो यही सब करते रहेंगे, बाहर जाके कुछ करना है तो करिए, नहीं तो बस यही है सिस्टम, समझ लीजिए सब। शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। कहा गया है तीन- कि क्या नाम है किसी आपका? का मौत नहीं हुआ है। नाम- ये हमारे नाम क्या प्रदीप आपका? यादव मेरा नाम है। प्रदीप, जी। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ का छात्र हूँ, DAV PG कॉलेज EMI है हमारा वहाँ से। अच्छा अच्छा, बताइए। और ये भैया बता रहे हैं जो सदन में कहा गया, वो सदन में नहीं, वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोविड से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। नहीं, मंत्री जी का बयान, वो मंत्री जी का बयान था। आनंदीबेन पटेल जी ने भी कहा है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है हमारे आंखों के सामने। हमारे कोई जानता है, लेकिन अब वो क्या सोच के किस बेसिस पे बोलते हैं और उनको फॉलो करने वाली जनता भी कौन है समझ में नहीं आता। यहाँ पे सबको पता है कि ऑक्सीजन की कमी रही है, हर किसी के घर में लोग परेशान हैं। अच्छा जी भैया, चीज़ बताओ। सबको मौका मिलेगा। मैं जब कई ज़िलों में होकर आया हूँ अभी, ठीक है, और कई ज़िलों में ये बातचीत हुई कि कोविड के समय क्या था, ठीक है, सरकार पे बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन साथ साथ में उस ज़िले के जो विधायक सांसद हैं उन पर ये बार बार पूछा जाता है कि वॉट अबाउटरी होती है। वॉट अबाउटरी समझते हो? वॉट अबाउटरी का मतलब कि भाई थे कहाँ तुम जब तुम्हारी जनता ऑक्सीजन के लिए जूझ रही थी, तब आप थे कहाँ साहब? जब आप रेमडेसिविर के लिए, प्लाज्मा के लिए, ब्लड के लिए, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के लिए, सिलेंडर के लिए, बेड के लिए आप घूम रहे थे, आपकी जनता, आपके क्षेत्र में जनता घूम रही थी, तो आप थे कहाँ? ये बार बार सवाल उठता है। तो क्या जब कोविड की सेकेंड वेव आई, हॉरिबल सेकेंड वेव आई, तो क्या आपके सांसद या जो 5 सपा के विधायक हैं या जो भाजपा के विधायक हैं या जो बसपा के 4 विधायक हैं, उनमें से कितने लोग दिखाई दिए फील्ड पे? जो यहाँ के सांसद अखिलेश यादव, उन्होंने अपनी सुधीर मेरा नाम है, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यही स्टेडियम बगल में है। उम्मीद कर रहे थे आप वहीं आएंगे लेकिन वहाँ नहीं आए। और उन्होंने 1 करोड़ रुपए अपनी निधि से निकाल के दिया। अब बाकी जो 5 सांसद थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने 25-25 लाख दिया। अरे सॉरी, विधायक। और एक जो ये मुबारकपुर के बसपा के जो विधायक हैं गुड्डू जमाली, इन्होंने पूरा सब कुछ सिलेंडर अपने पैसे से उन्होंने सिलेंडर, दवा सब व्यवस्था की थी। और दूसरी चीज़, यहाँ PGI जो खुला, पिछली सरकार ने खोला था PGI आजमगढ़ में, तो पिछली गवर्नमेंट जो खोले थे, तो आज ये हालत है कि वहाँ ये सरकार डॉक्टर नहीं भेज रही है, ना वहाँ पे पैसे भेज रही है। ये हालत हो गई है। जब इन्होंने सारे 1 करोड़ रुपए अखिलेश यादव ने दिया, 25-25 लाख दिए, कहाँ दिए थे, किसको दिए थे? DM को दिया गया, आजमगढ़ DM को। हाँ, अब उन्होंने अभी तक पता नहीं चला कि प्लांट कहाँ लगाया, कहाँ नहीं लगाया, कुछ पता नहीं है। हाँ, कोई रिपोर्ट RTI आप डाल नहीं सकते, RTI खत्म हो चुकी है। RTI डालिए आप। अरे डालेंगे पैसा हमने PM केयर फंड में भी पैसा डाला था। हमारे पिताजी नौकरी करते हैं, उनके सैलरीज कटा था, हमने भी अपनी तरफ से 1000 रुपये डाला, इन्होंने भी डाला था, हमारे बड़े भैया हैं। लेकिन अब RTI डाल के पूछ नहीं सकते कि उस पैसे का हुआ क्या। ठीक। और दूसरी चीज़, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और स्टेडियम की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है
पिछली गवर्नमेंट देखिए, स्टेडियम में पहली चीज़ की सारे गरीब लड़के आते, सरकारी स्टेडियम है, पैसा होता तो वो किसी अच्छे क्लब में जाके प्रैक्टिस करते, किसी अच्छे एकेडमी में जाके प्रैक्टिस करते। यहाँ सारे गरीब बच्चे आते हैं। एक बार आप सुबह आके देखिएगा 5:30-6 बजे कितने बच्चे आते हैं, नंगे पाँव दौड़ते हैं। फीस ली जा रही है उनसे पूरी, ठीक है, जो नहीं दे रहा है फीस बढ़ा दी गई है। और पहले फीस नहीं लगती थी, कितनी फीस थी पहले? पहले बस रजिस्ट्रेशन का 1 साल होता था। 80 रुपये में 80 रुपये में 1 साल कर सकते थे, साढ़े मगर 300 अभी महीना, 385 रुपये पर मंथ। उसके बाद जो है एक दिन का ग्राउंड बुक करने का 1300 कुछ रुपये। क्रिकेट खेलने तो जो के कि लिए अगर गरीब बच्चा है तो वो क्यों गरीब रहेगा तो स्टेडियम जाएगा, और जब अगर वो अमीर होता तो क्यों नहीं बड़े बड़े क्लबों में जाता, मगर वो नहीं जा सकता। तो ये गवर्नमेंट को खेल पे तो देखना ही चाहिए ना, कितना महंगा करेंगे तो कुछ नहीं अलॉट था। और मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ एक, और वहाँ पे कोई टर्फ नहीं है किस पे प्रैक्टिस की जाए, नेट्स फट चुके हैं। अभी TV9 भारतवर्ष का कॉन्क्लेव था, मैं उसमें गया हुआ था, मैंने ये बात उनके मंत्रियों से पूछी। मैं पूछा कि क्या आप कर रहे हैं स्टेडियम के लिए, तो वो लगे ओलंपिक गिनाने अपना काम। मैं जब बेसिक बताइए आपने जिले स्तर पे क्या किया। क्या गिनाया उन्होंने? उन्होंने गिनाया कि हमने ओलंपिक के लिए इतना काम कर दिया, इतना बजट कर दिया, तब मेडल आई है। हम कह रहे हैं कि ओलंपिक आप यहाँ से शुरुआत कीजिए ना। तो उन्होंने बोला चलिए ठीक, हम देखेंगे। जो खेल मंत्री हैं तिवारी जी का, उपेंद्र तिवारी, बलिया के स्टेडियम आप देखेंगे, स्टेडियम आप देखेंगे समझिए तालाब हो चुका है, स्विमिंग पूल है वो एक तरह से। आज भी वो हालत वही है, सड़ रहा है, बजबजा रहा है एकदम पूरा। उसके जस्ट उनका घर है उसके सामने। हमने ये मुद्दा उठाया था कि वहाँ के स्टेडियम की हालत है, बगल में आजमगढ़ है, बिल्डिंग एक बार हम रिक्वेस्ट करेंगे एक बार आप आ जाइए वहाँ पे। एकदम ख़राब स्थिति वहाँ की, और पैसा हर साल अलॉट होता है, ये खा जाते हैं सब अधिकारी और सरकार मिलके। और ये जितने अधिकारी हैं स्टेडियम के, जो भी मतलब कोचेज है या कोई DSO बना, तो जैसे होता है ना, पहले तो ये भी स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं भाई, वो भी खेले, वो भी गरीबी से जूझे हैं, मगर जब ये पद पे आते हैं तो अपने मन मुताबिक जो चाहे वो करते हैं। बच्चे अगर खेलने के लिए चाह रहे कि थोड़ा ग्राउंड बुकिंग हो जाए, भाई गरीब बच्चे कैसे कैसे बुकिंग करते हैं, फिर भी वो लोग नहीं समझते हैं। अखंड, आप कुछ कह रहे थे इस पर, जब मैं पूछा कि लॉ मेकर्स वगैरह यहाँ पे नज़र आए कि नहीं, यहाँ पे क्या आप उस पर कुछ कह रहे थे? नहीं, लॉ मेकर्स मैं यही बता रहा हूँ, जैसे ये बता रहे गुड्डू जमाली सिलेंडर का इंतजाम किए हैं, ठीक है, ये सब आम जनता के पहुंच से बहुत दूर की बात थी, ठीक है। सुनिए, मिला था, ठीक है। शहर में 500 सिलेंडर है, ठीक है। जो भी नेता वगैरह जो भी लगे 100 सिलेंडर रख लिए अपने पास कि हम देंगे, ठीक है, हम देंगे। पैदा तो घर पे प्लांट लगा के कर नहीं दिए, ठीक है। स्टॉकिंग इतना ज़्यादा हो गया था कि आम जनता के पहुंच से बाहर हो गया था, उनको नेता के पास मजबूरी में जाना ही पड़ रहा था, ठीक है। अरे भैया, कोविड हुआ था, आपको हुआ था, मुझे हुआ था कोविड, रिपोर्ट दिखा दूँ, ठीक है। मेरे घर में मेरी दादी को कोविड हुआ था, ठीक है। तो नहीं भाई देखो, आपने कहा, आपने जब बोला तो वो सुन रहा था ना। प्लीज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सिलेंडर नहीं दिए हैं, ठीक है, दिए हैं, किए हैं, काम किए हैं, लेकिन जो चीज़ जनरल मिल सकती थी पब्लिक को हॉस्पिटल में, वो जाके वहाँ लेना पड़ रहा था, ठीक है। जब कंडीशन कर रहे हैं पब्लिक पे, ऐसा हुआ है, नेता द्वारा बांटा गया, जो पब्लिक को डायरेक्ट मिलना चाहिए वो नेता द्वारा बांटा गया कि हम एहसान कर रहे हैं, हम बांट रहे हैं, जो सरकार फंड द्वारा, सरकार निधि द्वारा बांटना चाहिए। सरकारी तंत्र लूट तंत्र हो चुका है। सरकार को जो बांटना चाहिए वो नेता खुद से बांट रहे थे दिखाने के लिए कि हम बांट रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। ये थी कि सरकार ने उस वक्त क्या हुआ था कि वहाँ पे लॉकडाउन लगाया था। एक सेकंड गुरु, आराम से थोड़ा सा जगह दो। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव है? हाँ, अखिलेश यादव मेरा नाम है। और जैसे कि ये लोग आपको यहाँ बहुत लोगों का नाम आपको अखिलेश यादव मिल जाएगा, ऐसे रखा दिया है असल में सबका मिल कहिए तो अपनी। मेरा नाम लालजीत क्रांतिकारी है। एक्चुअल नाम मिल जाएगा, फर्जी नहीं बोल रहा हूँ। नाम लोग जैसे सचिन, राहुल द्रविड़, धोनी रखते हैं, वैसे यहाँ बहुत लोग अखिलेश यादव रखते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे लोग बहुत से लोग कह रहे हैं सर कि तुम गुरु? मैं सर पढ़ाई करता हूँ, BSc 3rd ईयर है मेरा। BSc 3rd ईयर? हाँ, BSc 3rd ईयर है। नेतागिरी में? और नेतागिरी में मेरा खुद का बिजनेस है, गिट्टी बालू सिक्सरिया सीमेंट का। और मेरे पास भी ऑक्सीजन प्लांट है, हमारे चाचा के लड़के करते हैं, सुभाष ऑक्सीजन प्लांट। अरे देखो, इसके पास ऑक्सीजन प्लांट है भाई। और हमारे पास भी ऑक्सीजन प्लांट है। जैसे कि ये लोग कह रहे हैं कि नेता नहीं आए, बीच में जनता नहीं है। और ये अभी हमको बताए हैं कि ये नेता नहीं है, ठीक है, तुम अभी बताए हो नेता नहीं हो ना। अब मैं नेता की बात बता रहा हूँ। जैसा कि लोगों ने कहा कि नेता अपने मनमाफिक अपने लोगों को ऑक्सीजन दे रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था सर। जो जहाँ से जैसे पाया, क्योंकि उस वक्त सरकार का लॉकडाउन लगा था, पूरे जिला में नहीं पूरे प्रदेश में लगा था। जिस व्यक्ति ने जहाँ से मदद जो पानी चाहिए
वो अपने अपने तरीके से मदद जो कि लोगों के द्वारा लिए गए, जो लोगों के अभाव में नहीं गए तो वह सदर गए। सदर और प्रदेश की सरकार की इतनी बुरी स्थिति यहाँ पे थी कि सरकारी ऑक्सीजन यहाँ पे उपस्थित ही नहीं था। यहीं एकरामपुर में ऑक्सीजन प्लांट लगा था जहाँ पे ऑक्सीजन भरा जा रहा था, लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम होता चला जा रहा था और ऑक्सीजन भरा नहीं पा रहा था। यहाँ के जो कि स्वास्थ्य मंत्री तक आए थे और यहाँ के भाजपा के नेता और जितने स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पे आए थे जो कि सदर हॉस्पिटल में, और यहाँ पे चेक करके गया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, यहाँ पे बेड की कमी नहीं होगी। और उस वक्त ऐसा दौर था कि सदर हॉस्पिटल से लेकर मेन गेट तक लोगों की लाइन लगी थी, ना यहाँ पे बेड का इंतज़ाम था ना कुछ का इंतज़ाम था। यही था। मैं कहना चाहता हूँ। नाम क्या आपका? मेरा नाम लालजीत क्रांतिकारी है। लालजीत क्रांतिकारी। लालजीत क्रांतिकारी। क्या मतलब क्या कविताएं लिखते हैं? नहीं, कविताएं नहीं लिखता हूँ मैं। यानी होता है ना, लोग कवि लोग अपना नाम अलग कुछ कर लेते हैं बाद में। नहीं, मैं कविताएं नहीं लिखता हूँ। क्रांतिकारी नाम क्या है रखे? मैं छात्र नेता हूँ, सिवली कॉलेज का रनर प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। सिवली नेशनल पीजी कॉलेज का मैं रनर प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। रनर प्रेसिडेंट हाँ, मतलब उप विजेता रहा हूँ। कुछ वोटों से मेरा चुनाव मतलब गड़बड़ हो गया। नहीं ठीक है, क्रांतिकारी नाम इसलिए नेतागिरी करने के लिए रखे आप? नहीं, बदलाव करने के लिए, समाज में बदलाव करने के लिए। समाज में बदलाव करने के लिए क्या बदलाव करना है आपको? मेरा मेन मुद्दा ये है कि जैसे सभी लोगों ने ऑक्सीजन पे बात किया, सभी लोगों ने हर रोड की बात की, शिक्षा और रोजगार पे भी बात की, स्पोर्ट्स की बात हुई। हाँ, सब पे बात हुई, लेकिन रोजगार पे कोई बात अभी यहाँ पे सभी लोग नौजवान, हमारे साथी, हमारे भाई मित्र लोग हैं, सभी लोग छात्र हैं और सभी लोग बेरोजगार हैं। किसी ने भी नहीं रोजगार पे बात नहीं किया है। कोई किया है? नहीं किया है। नहीं, क्या बोले आप पूरा नहीं बताए हैं, सुन लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ रोजगार मुद्दा सबसे बड़ा है। टीटी की परीक्षा टेट की अभी हो रही थी, सी टेट की परीक्षा आज ही होने वाली थी। कैंसिल हो गई। नहीं, हाँ नहीं, आज 17 तारीख है ना। हाँ, 16 तारीख को थी, वो कैंसिल हो गई। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे नौजवानों को और जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनको रोजगार चाहिए। रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अभी ये वहाँ बता रहे थे बम्बई में मतलब कोई जॉब करते थे। भाई सुन लो, इन्होंने बताया कि ये मुंबई में जॉब करते हैं। इन्होंने ये बताया कि यहाँ के अधिकतर लोग यहाँ पे स्वरोजगार कर रहे हैं, अपना खुद का कर रहे हैं। सुन आराम से। अरे पूरा कर लेंगे, हमारी तो पूरा कर लेंगे। तो रोजगार पे इन्होंने ये सब बताया है। अब आप जो कह रहे हैं टीटी की परीक्षा कैंसिल हो गई, इसका पेपर लीक हो गया, उसका पेपर लीक हो गया, छात्र मतलब परेशान ना होता है सर। प्लीज सुन ली, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है। नहीं सर, जो ये आराम से अब सुन भाई, मेरा मुद्दा ये है ना कि ये चीज़ जो है बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ग्रेव समस्या है। और ललन टॉप इस बात को बहुत देर से एक्नॉलेज करता आया है। बहुत ज़िलों में हम घूम रहे हैं, लोग बता रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। और आ रहे गुरु, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, रुक जाओ, सुन लोगे, सुन लो। हाँ, अब मुद्दा ये है कि रोज़गार क्या है। सरकार के लिए तो रोज़गार वो भी है जो खुद का काम शुरू कर रहा है। सरकार के लिए रोज़गार का मतलब प्राइवेट नौकरी भी है। सरकार के लिए रोज़गार का मतलब सरकारी नौकरी भी है। वो नौकरी की बात नहीं करते हैं, वो रोज़गार की बात करते हैं। क्या ऐसा सेटअप बनाया जा सकता है कि सबको A to Z लोगों को, सभी अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी दी जा सके? नहीं ना, ठीक है, पारदर्शिता की बात है, इसकी बात है, उसकी बात है, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी सबको देना मुनासिब है किसी भी सरकार के लिए? कुछ लोगों को तो दिया जा सकता है सर। कुछ जो लोग योग्य हैं, जो लोग MA, LLB, BSc, BCom, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, ITI मतलब तमाम एजुकेशन लेकर के बैठे हुए हैं, उनको तो कम से कम मुहैया कराना चाहिए। और टीचर की भर्ती करनी चाहिए, लेफकाल की भर्ती करनी चाहिए, कानगो की भर्ती करनी चाहिए, सेक्रेटरी की भर्ती करनी चाहिए, चाहे जो भी मतलब विभाग में भर्तियां हों। रेलवे में आप केंद्र सरकार से करवानी चाहिए, आर्मी की भर्ती करवानी चाहिए, CRPF की भर्ती करवानी चाहिए। मतलब नौकरी तो देना चाहिए ना। ये लोग तो एकदम बंद कर दिए हैं। कुछ लोग तो नहीं, सुन लीजिए, कुछ लोग तो जो विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उन लोगों को रोजगार तो मिलता ही है। मिल रहा है बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जो लायक है, जो पढ़ने में क्या, आपका नाम क्या है? जी, वैकेंसी अब जो देखिए समस्या ये बात है, आगे अरे आगे सर इसलिए नहीं मिल रही है। वैकेंसी कहाँ पे आई है? सब नौकरी सर एक भी नहीं मिल रही है। थोड़ा सा हम सुन लो, हम लोग बात जाती है। अरे भाई
हमरो सुनला तो नहीं। देखिए गुरु आप लोग को, अरे सुन ले, अरे रुक जा तनी, सुन ले यार। देखो ऐसा है ना कि दूसरा बोलने आ रहा तो उसको हॉस्टाइल नहीं हो जाना है, उसको सुनना है आपको, ठीक है। वो आदमी बोलने आया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग बहस छोड़ के चले जाएंगे। अगर नहीं बोल पाएगा कोई भी बंदा मेरे मंच पे, मेरे माइक पे, तो मुझे उससे ज़्यादा ख़राब लगेगा। आप लोग चले जाएंगे दुखी होकर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये बोल नहीं पाएगा ज़्यादा दुख होगा मुझे, ठीक है। सुनने दीजिए इनको। क्या नाम है आपका? जी रोहित मिश्रा। क्या करते हो रोहित आप? जी अभी तो हम पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की पढ़ाई हो रही है? जी एसएससी जी थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो आपको मेरे कैमरे को जगह मिलेगी। हाँ, एसएससी की जी सर। तैयारी भी कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, बताइए रोजगार पे आप क्या बोले थे रोहित? जी रोजगार का मतलब यही जो पढ़ाई कर रहा है, हाँ। जो पढ़ने में जो मतलब अपना वो ध्यान दे रहा है, तो उसको तो मतलब वो कंफर्टेबल है मतलब कि हमको ये मिलेगा। और जो पढ़ता भी है और जो मतलब कि वो नेतागिरी भी वैसा करता है, तो उसी में रह जाता है वो। अच्छा जी तो एक बात तो पहले घबराओ नहीं। जी। तुम जो भी कर रहे हो अपने मन की बात बोले तो घबराओ नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई तुमको परेशान नहीं करेगा। नहीं। हाँ, यहाँ पे कोई तुमको परेशान नहीं करेगा। जी। तुम बोल रहे हो कि जो पढ़ता है उसको रोजगार मिलता है, और जो पढ़ाई के साथ साथ नेतागिरी भी कर रहा है वो लायक है, जो उसका काम वो सब मिलता है सर। अच्छा, तो मौजूदा सरकार में मिलता है? जी है मिलता है। मिलना है मौजूदा सरकार में। जी अभी तो इधर वैकेंसी मतलब इधर नहीं निकली है। जो इधर टेट का परीक्षा मतलब जो लीक हुआ है, जो 4 साल से जो विद्यार्थी लोग वो तैयारी किए थे, वो तो बहुत मतलब दुखी थे। हाँ। जी सर, अब देखिए अब उसका पेपर तो होने वाला है। हाँ तो जैसे जी अब उसका पेपर तो होने वाला अभी इधर है, होने भी वाला है। समस्या रोजगार का ये भी है। समस्या है रोजगार का, लेकिन अब उसी में लॉकडाउन भी लग गया। अब वो तो उसके लिए और मतलब सरकार का लोग समझो दोष देते हैं, वो तो प्रकृति का वो आ गया। लॉकडाउन को सरकार का दोष नहीं देना चाहिए। जी सर, इसको सरकार का दोष देते हैं। जी ये प्राकृतिक आपदा है। भाई मुझे नहीं सुनना है आपको, मैं इनसे बात कर रहा हूँ अभी। हाँ। जी वो प्राकृतिक आपदा है, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं, क्योंकि ये पूरे विश्व में लगा है, पूरी दुनिया में लगा था। तो यहाँ पे ऐसे मतलब लोग ऐसे लोग होते हैं कि सरकार झूठ ही लगा दी, ऐसे कर दी वैसे कर दी। जी सर। अच्छा हाँ, क्या बोल रहे गुरु? कह रहे विश्व और दुनिया में लगा था, लेकिन विश्व और दुनिया की हालत तो ठीक थी कोविड के पहले, यहाँ पे तो उसके पहले ही ख़राब हो चुकी थी। जीडीपी बहुत यूपी में सबसे ज़्यादा कोरोना का सबसे ऐसा हुआ कि यूपी में सबसे जल्दी ठीक हुआ कोरोना। सबसे जल्दी ठीक हुआ जी। कैसे यार? अरे ठीक हुआ सर, ऐसे लाशें जलाने के लिए जगह नहीं थी सर, थी जगह, और गंगा में लाशें बह रही थी। सर ऐसा था कि मतलब कि इधर पूरा इधर यूपी में यूपी में जो पहले था मतलब पहले वो आदमी का वो जो मरीज थे वो कम होने लगे, मरीज कम होने लगे। अच्छा, और अभी बात हो रही थी कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और सरकार क्या कर रही थी, अभी ये सब सवाल उठ रहा था। और फिर लोग बोले ना, ये लोग बोलने लगे कि अखिलेश यादव पैसा दिए और यहाँ पे जो विधायक थे वो लोग पैसा दिए यहाँ पे प्लांट के लिए। वहाँ पे तो मंत्रियों की बात, विधायकों की बात अलग है। हाँ। जैसे अब तो वहाँ पे योगी जी हैं। हाँ। योगी जी मुख्यमंत्री थे कोरोना के समय में। यहाँ पे कई बार राउंड मारे। अच्छा जी सर। आजमगढ़ के यादव जी हैं सर। आजमगढ़ के सांसद वर्तमान में आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव जी हैं, और ये उनका क्षेत्र है। आज यहाँ से सांसद भी हैं। क्या करते हो गुरु? सर राजनीति करता हूँ। ये देखो, ये है सॉलिड जवाब, राजनीति करते हैं। अभी ये गुरु बताया नहीं अभी तक राजनीति कौन सी कर रहा है। मेरे बाएं तरफ जो खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। जी, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। जी। अच्छा, क्या और बाकी कुछ व्यापार पढ़ाई कुछ है, चल रहा है? मोबाइल की सर दुकान है हमारी, स्टार मोबाइल वर्ल्ड, हरबंसपुर पालवान तिराहे पे। अच्छा, तो विज्ञापन भी कर गया दुकान का अपने। चलो जी। कोई बात नहीं। कम से कम पैसे में मोबाइल बनने और बनाने का कार्य करता हूँ, अरे वाह। और स्वयं बनाता हूँ सर। अच्छा ठीक है, ऐड हो गया। हाँ, आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव सुनो चुनाव भी नहीं हो रहा है। भाई चुनाव नहीं हो रहा है। हल्ला कर लिए, हल्ला करोगे तो ये बहस भी नहीं होगी। तो सुन लो। हाँ भारतीय जनता पार्टी भाई, हाँ हाँ बताइए गुरु, क्या नाम है आपका? सॉरी फिर से बोलो। मोनू विश्वकर्मा। मोनू जी, बताइए मोनू जी क्या बोलना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी आपके सांसद हैं, आप बता रहे थे, आगे आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव जी हैं। जी। कोरोना काल की स्थिति में एक बार भी आजमगढ़ का हालचाल लेने नहीं आए, लॉकडाउन लगा था, और पिता और पुत्र की लोग बात करते हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी और परिवार के लोग ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी आने में असमर्थ हैं क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। आजमगढ़ में
लॉकडाउन लगा हुआ है, हम आए कैसे? भारतीय जनता पार्टी और यहीं कांग्रेस के लोग, अन्य दलों के लोग और सामाजिक संगठन के लोग, जो लोग क्वारंटाइन थे उनको भोजन पहुंचाने की व्यवस्था, दवा पहुंचाने की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था करने और कराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठन के लोगों ने किया। समाजवादी पार्टी का यहाँ परिवार रहता है, परिवार के एक भी सदस्य ने नहीं आकर के लोगों के बीच में हालचाल लेने का कार्य किया। ऐसी समाजवादी पार्टी के लोग हैं जी। लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि पैसा वैसा दिया गया था, बड़ा सांसद ने दिया था और विधायकों ने दिया था। उस पैसे का कोई पता नहीं चला सर। ये सिर्फ पैसा मैं बता रहा हूँ, सिर्फ पैसा यूट्यूब और ट्विटर से ट्वीट करके पैसे को बताया गया कि हमने दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी लिखित उखित नहीं है जी सर। और बताते हैं लोग पेपर लीक हो गया, सुपर डेट का पेपर लीक हो गया। लोग बता रहे हैं कि पेपर पीछे जाइए भाई, पीछे जाइए। लोग बता रहे हैं कि पेपर लीक हो जा रहा है। हम जवाब देते हैं। जनता पार्टी के सिपाही बताएं कि हम बता रहे हैं भाई, घबराइए मत, बता रहा हूँ। आपको मिलेगा ना जवाब। भाई ऐसा है ना कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप चाहे तो घर चले जाएं, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। आप लगातार मेरे कान के पास चिल्ला रहे हैं, ठीक है? मेरा कान वो मेरा काम है, मेरा काम पूछना है। ठीक है, अच्छा अब रिपोर्ट लेने आए हैं सर आप? भाई शांत रहो जरा सा। किस मुद्दों पर सर? आप किसी भी मुद्दों को तुम आए कब हो बहस में? बहस बहुत देर से चल रही है यार। नहीं तो आप सर तो मुद्दा नहीं कर रहे हैं। पुरानी दुकान तो पानी पूरी खा रहा था। अरे रीजनल मजाक नहीं करो। तो बात जो गुरु ये बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव आए ही नहीं, बोले लॉकडाउन लगा हुआ है, और जबकि इनके नेता ही लॉकडाउन में आप बता रहे हैं कि निकले हुए थे। यार वही बात है, निकलते तो लॉकडाउन उल्लंघन का FIR हो जाता। फिर नहीं, कैसे हो जाता सर? ऐसा कुछ नहीं है, नियम और कानून व्यवस्था बनी हुई थी। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और तमाम ऐसे सैनिटाइजर की व्यवस्था थी जिसके माध्यम से जो है कि आजमगढ़ की जनता में आकर के हालचाल लेने का वो काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझसे भी ले लीजिए। जब ये कह रहे हैं कि जो है, सुन लीजिए भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कि जब ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा था, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मुख्यमंत्री जी 1 करोड़ अखिलेश यादव जी ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दिए थे। जब 1 लाख उन्होंने प्लांट लगाने के दिए, तो ये जब 1 करोड़ जब दिए प्लांट लगाने के लिए, जब प्लांट ऑक्सीजन वाला सदर हॉस्पिटल में लग गया, थोड़ा पीछे चले जाइए। सदर हॉस्पिटल देखिए माइक पे और कैमरे पे बार बार दर्ज हो रहा है कि मैं पीछे करने के लिए कह रहा हूँ, आप कोई लोग पीछे हो नहीं रहे हैं, और इससे बहुत खराब छवि जाएगी आपकी। तो 1 करोड़ उन्होंने मतलब दिया, तो जब उसके बाद जब 1 करोड़ दे दिए, 10-15 दिन में काम शुरू हो गया सदर हॉस्पिटल मंडली चिकित्सालय आजमगढ़ में। तब मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए और उसका फीता काट करके खट से चले गए। तब इनको नहीं ख्याल आया कि पैसा किसने दिया है 1 करोड़। आप डीएम साहब से पूछ सकते हैं। आप बात कर रहे थे माननीय विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी, माननीय सांसद निधि से दिए थे, वो मान रहे हैं सरकारी। तो दुर्गा प्रसाद यादव जी ने 25 लाख रुपया दिए। नफीस अहमद विधायक यहाँ के हैं, जो है कि वो 25 लाख रुपए दिए। डॉक्टर संग्राम यादव विधायक हैं बसपा के, वो दिए 25 लाख रुपए। और बात तो हो चुकी है यार, ये बात हो चुकी है। तो हमको ये बात तुम बता रहे हो कि एक सेकंड आ रहे हैं आपके पास, अब आपके पास ही आएंगे, ठीक है, बोल लेना। यही बात हो रही है कि आप बता रहे हैं कि इन्होंने दिया, डीएम को दिया, और उस पैसे से ही ऑक्सीजन प्लांट लगा, और ये बता रहे हैं कि पैसा कहाँ गया पता नहीं चला। ठीक है, अब भाई सुन, दोनों लोग शांत हो जाओ। नहीं, अब आप मेरी बात सुन लीजिए, अब आप पीछे चले जाइए। मैं जा रहा हूँ, बस 1 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, बस मैं जाऊँगा। अच्छा, मैं जो ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी नहीं आए। जब पूर्व मुख्यमंत्री होता है कोई, तो उसका प्रोटोकॉल होता है। जब सरकार परमिशन देगी, प्रोटोकॉल जारी होगा डीएम की इधर, तब वो
मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री वो आएंगे। जब सरकार ने परमिशन नहीं दिए, सरकार ने परमिशन नहीं दिया, इसलिए अखिलेश यादव नहीं है। ऐसा है ना, ऐसा है, इस बहस के शुरुआत में मैंने कहा था कि एक बार भी ताली बजेगी, नारा लगेगा तो मैं बातचीत बंद करके चला जाऊंगा, और वो एक बार अब हो चुका है, एक बार हल्ला भी हो चुका है, दोबारा कोई वार्निंग देने नहीं वाला हूं। मैं कैमरा सीधे बंद करवा दूंगा और मैं फिर कैमरे पे सुन लीजिए, कैमरा बंद करवा दूंगा और फिर डिलीट का बटन दबाऊंगा, पूरी बातचीत डिलीट, कोई भी यूट्यूब पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। मैं दूसरा वार्निंग भी नहीं देने वाला हूं, ठीक है। हाँ जल्दी बताइए। हाँ तो प्रोटोकॉल को मिलना होता है। हाँ ये मुख्यमंत्री और डीएम के थ्रू ही होता है। तो ये जब जो प्रोटोकॉल उनका जारी नहीं किया, आने का परमिशन नहीं मिला, तो कैसे आ सकते हैं आप बता दीजिए। ठीक है, मैं सुन ली आपकी बात, मैंने सुन ली आपकी बात, मैंने ना कि वो मुख्यमंत्री है। अभी आपको मैंने अब आपसे बात हो गई है, आप पीछे चले जाएं प्लीज। क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? मिर्जा हिशाम बेग। हिशाम बेग। हिशाम बेग, क्या करते हो यार? BA LLB कर रहा हूँ मैं। BA LLB जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU से जी। अच्छा, BA LLB कितना समय हो गया गुरु? हमारा 3rd ईयर चल रहा है। 3rd ईयर, क्या 5 साल का कोर्स होता है? 5 साल का कोर्स होता है। बताओ, तुम कुछ बोल रहे थे, मैंने बोला कि तुमको नहीं, हमारी बस एक शिकायत है, मतलब यहाँ पे लोग सपा करते हैं, भाजपा करते हैं, बसपा करते हैं, लेकिन एक बात बताइए कि यहाँ समाजवाद, ये भाजपा वाले हैं, इससे पहले बसपा की सरकार थी, समाजवादी की सरकार वर्तमान में चल रही है। आजमगढ़ शहर के अंदर कोई भी भाजपा की सरकार चल रही है। नहीं, आजमगढ़ शहर के अंदर जो सांसद हमारे हैं, विधायक जो हमारे हैं सदर के, उनके घर से लेके और यहाँ बंदे तक आने में जो भी रोड है, कोई भी एक चलने लायक नहीं। तो यहाँ पे कौन काम करेगा? यहाँ तो सांसद जो है कि अखिलेश यादव, उनके निधि से फंड पास होगा ना। उन्होंने लिख अरे जामे तो रशाद से जो रोड आती है वो बिल्कुल, उस पर अगर गाड़ी आपने चला दी तो गाड़ी से निकल के बाहर गिर जाएंगे, ऐसी रोड है वो। और पूरे शहर की रोड ऐसी है। तो जनता का तो बेसिक नीड रोड है ना, उसको डेली चलना उसी पे। तो वो कौन बनवाएगा? समाजवादी वाले ही बनवाएंगे ना। भाजपा का काम तो है नहीं कि यहाँ पे आए। जो यहाँ लोकल तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव, हाँ, लोकल रिप्रेजेंटेटिव सब सभा के हैं। कहीं की रोड नहीं सही है। हमारी ज़रूरत तो बेसिक रोड की है ना। समाजवादी वाले अभी यहाँ कोई काम नहीं करते, कोई नेता कोई काम नहीं करता है। तो इन आदमी को अपने वक्त पे नेता बदल देने चाहिए। दुर्गा यादव जितने दिन से विधायक हैं उनको बदल दें एक बार, अगली बार जी नहीं, जब एक बार बदला जाएंगे। जनता के मसीहा तो जनता की बेसिक नीड रोड है, उसको तो खत्म करे कम से कम। एक बेसिक है वो, बाकी किसी काम में दुर्गा यादव सामने नहीं आते हैं। कोई भी विधायक समाजवादी का यहाँ पे आजमगढ़ में जनता के काम का नहीं है। हमारा कहना तो यही है कि यहाँ पे जनता को ये सोच समझ के फैसला लेना चाहिए कि अपना विधायक बदल दे। जब बदलेगा तब उसको अकल आएगी। ये बताइए कि विकल्प क्या हो सकता है यहाँ पे? तब विकल्प ये हो सकता है कि दूसरी पार्टी के जो भी खड़े हो रहे हैं उनको वोट दें। अब तो वही बात है, समाजवादी वाले किसी और को टिकट देते नहीं है। हाँ, कहाँ है? भाजपा से टिकट नहीं। मैं धर्मेंद्र यादव हूँ, मैं धर्मेंद्र यादव सिवली कॉलेज से LLB का छात्र हूँ। और 28 राज्य में यूपी सबसे बड़ा स्टेट है। पूर्वांचल की धरती ये आजमगढ़ की धरती है, दुर्वासा ऋषि की धरती है। यहीं पे सारे तमाम ऋषि मुनियों की ये धरती है। महान स्वर्गीय चंद्रजीत यादव की धरती है। स्वर्गीय चंद्रजीत यादव की धरती है। स्वर्गीय रामनरेश यादव की धरती है। भाई धर्मेंद्र आराम से बोलो, बोलो भाई, सुन लो, बोलो, तुम्हारी बात सुनेंगे। मेरा हाथ, जैकेट, माइक मत पकड़ना, ठीक है? ये दोबारा नहीं होगा प्लीज। मेरा रिक्वेस्ट है तुमसे। तुम गुरु बहुत फ्लो में बोल रहे थे, अचानक से अटक गए। नहीं, आपने सर ऐसे किया, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। लोग पीछे देखने लगे। जी हाँ, बताओ गुरु। ये सर स्वर्गीय चंद्रजीत यादव की धरती है जो विश्व पटल पे। आगे बताओ। सर यहाँ पे मुद्दा ये है कि सपा बसपा से सरकारें 30 साल से हैं यूपी में। खासकर ये आजमगढ़ जिला है जहाँ पे 2 पार्लियामेंट है और 10 विधानसभा है। 5-6 अभी लोगों ने बताया कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और 3-4 बसपा के हैं और 1 बीजेपी का है, ठीक है सर। और 8 बार यहाँ पे मैं सदर की बात कर रहा हूँ, जो जेन्युइन बातें हैं।
यहाँ पे 7 बार से दुर्गा प्रसाद यादव जी विधायक हैं। अब की बार ये अगर हो जाएंगे तो नोबेल फादर ऑफ हाउस हो जाएंगे, ये नोबेल प्राइज़ में उनको वो हो जाएगा। तो 2 बार इनको मंत्रालय मिला था, वन मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय। आप वो दिल पे हाथ रख के कसम खा जाए कि किसी 10 आदमियों को बढ़ाए हैं। अच्छा, दिल पे हाथ रख के कसम खा जाए कि 10 आदमियों को बढ़ाए हैं। रोडों की व्यवस्था ये हालत है गांव के कि यहाँ पर चलना मुश्किल है। सुनिए मेरी बात। और तो और यहाँ पे जो चलता है, अभी बता रहे थे अखिलेश यादव जी, कुछ लोगों ने बताया कि अखिलेश यादव जी को प्रोटोकॉल नहीं मिला। अखिलेश यादव जी को 13 का प्रोटोकॉल मिलता है, और इनको जो है कि जब मरती है जनता तो इनको प्रोटोकॉल नहीं मिलता है। पलिया में दलित भाइयों की कुछ के हत्या हो गई, मार दिए, पर 10 करोड़ का मकान गिरा दिया गया, तब उनको परमिशन नहीं मिला। और उनको परमिशन कम मिलता है, 1/13 का उनको परमिशन मिलता है। किसी मर जाते हैं, किसी के यहाँ भोजन करने जाते तब उनको परमिशन मिलता है, और जनता का दुख दर्द समझने के लिए परमिशन नहीं मिलता है। और ख़ासतर मैं आजमगढ़ का समाज सदर का सीट, जो कि बहुत पॉपुलर सीट है, यहाँ पे 80,000 यादव हैं। और दुर्गा जी तो मतलब समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक मेरी है। बात सुनिए, 80,000 यहाँ पे यादव है, और जातिगत समीकरण में बता रहा हूँ। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे अनुसूचित जाति है, 63,000 करीब है। तीसरे नंबर पे मुसलमान लोग हैं, करीब इनका 43,000 वोट है लगभग। तो ये चीज़ें हैं, और लगातार 8 बार से ये विधायक हैं। रोडों की हालत ये हाल हो गया अभी सुरसुरा। चट्टी चौराहे की हालत देख लीजिए, फाउंटेन लगा हुआ है, कभी इन पे इन्होंने नहीं बोला। आजमगढ़ में 2 नगर पालिका है, नगर पालिका 1 सदर की है। नगर पालिका के अंदर आप चले जाइए तो जहाँ क्लास 1 का ऑफिसर बैठता है, वहाँ पे कूड़ेदान की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ये चीज़ें हो गई। चेयरमैन कौन है? नगर पालिका के चेयरमैन तो मान लीजिए अदर पार्टी के, वो हम उनकी पार्टी ने उन मुद्दों पे पार्टी क्या है? पार्टी निर्दल लड़ी थी, लेकिन अभी समय वो ज्वाइन किए हैं, भाजपा से हैं। उन मुद्दों पर ये कभी नहीं बोलते हैं। गांव में स्ट्रीट लाइटें नहीं है, और ये कहते हैं लोग कि कोविड में उन्होंने 25 लाख रुपया दिया, अपने घर से दिए हैं 25 लाख, निधि आई थी उन्होंने उठा के दे दिया। ये हालात हैं सदर की। और कहते हैं कि पानियाँ लगे हैं ये ग्रीनलैंड में, नालियाँ तो जाम है, कभी इन्होंने बोला किसी भी। अच्छा, आप अभी चले जाइए कालीगंज से आप वहाँ तक जमातुर रिसात तक, रोडों की हालत ये है कि भाई साहब आपकी कमर टेढ़ हो जाएगी। ये है 8 साल का 8 बार का 8 25 40 साल का इनका हिसाब है। रोडों 40 साल का हिसाब है। रोडे एक भी भाई साहब सही नहीं है सदर की, और इनके नाम का एक भी बोर्ड आज तक मुझको दिखता नहीं, इतनी उम्र हो गई मेरी। सुनिए ये हालात हैं इनकी। सर सुनिए, आपसे 1-2 सवाल मैं कहूँगा। एक सेकंड, का नाम क्या आपका? मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है। अखंड प्रताप सिंह। हाँ, मैं आजमगढ़ सिविल लाइन से हूँ। मेरा एक सवाल है, मैं ये एडिटर इन चीफ चित्रा त्रिपाठी से भी मैंने ये सवाल पूछा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया, कहा हम मीडिया हैं, हमारी कुछ हद तक सीमाएँ हैं, ठीक है। और सवाल ये था कि आप सबके, मैं बिजनेस कर रहा हूँ और एक तरह से पढ़ा लिखा सीटेट टेट पास युवा बेरोजगार भी हूँ, जिसकी बेरोजगारी की मिसाल मोदी जी को इस समय योगी जी को दोनों को जो है जाती है, क्योंकि युवा जब रोजगार मांग रहे हैं तो उनको लाठी मिल रही है, कोई छिपा हुआ मामला नहीं है। पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग इको गार्डन से और तमाम लोगों से मिलकर आए हैं। पीयूष गोयल जी ने कहा था कि रेलवे में भर्ती का कुंभ आ रहा है, लेकिन जो है बेरोजगारी का कुंभ आ रहा है। और चित्रा त्रिपाठी से मैंने सवाल किया था आज तक से। सर मैं कह रहा हूँ ना कि एक बात बताइए कि एक प्रधानमंत्री का जो एक सीट होता है वह संवैधानिक सीट होता है, ठीक है। एक जज का सीट होता है संवैधानिक होता है, डीएम का सीट संवैधानिक होता है। वह किसी पार्टी का नेता नहीं है कि कोई जो है प्रचार का अध्यक्ष नेता नहीं है। वो जो सवाल करता है लोगों के ऊपर, उसकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री जी को मैंने यही कहा था कि चैनल से कि आप बताइए कि आप प्रधानमंत्री हैं, आप कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग चोर हैं, उनके करकट के घर हुआ करते थे, मार्बल के बन गए, मतलब उनके पास प्रॉपर्टी बहुत है। आप प्रधानमंत्री होते हुए इस बात को जानते हैं कि राहुल गांधी के दामाद चोर हैं, उनके अखिलेश यादव चोर हैं, तो आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप अरेस्ट क्यों नहीं किए? मेरा ये सवाल था। क्या आप टीवी पे डिबेट चला? आप प्रधानमंत्री, अगर जज कोई बात कहता है तो वो कानून बन जाता है। डीएम साहब ये बात नहीं कह सकते, एसपी साहब ये बात नहीं कह सकते कि यहाँ कट्टा बन रहा है, वहाँ गांजा बिक रहा है, हम तो जो है क्या करें, हम तो देख रहे हैं बिक रहा है। नहीं, वो अपनी सीट गवा देंगे।
आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी एक मर्यादा है। अगर आप इस मर्यादा को तोड़ते हैं तो अपने ऊपर खुद प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। मेरा ये कहना है, अगर है मीडिया में ये बात तो आप बताइए। ये मैटर ये पूरे देश का है कि जिस संविधान की सीट पर आप बैठते हैं उस संविधान की सीट की इज्जत नहीं कर रहे हैं, कि हम जो शब्द निकाल रहे हैं दूसरों के लिए, क्या हम उस रास्ते पर सही में खड़े हैं कि नहीं हैं। बात ये है। और मीडिया कभी इस चीज़ को, मीडिया बंधा हुआ है। मैं जानता हूँ मीडिया के सारे लाइसेंस सारे केंद्र सरकार के पास हैं, उनका आपका एक दायरा सीमित किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मीडिया की आत्मा को ख़त्म करिए। मीडिया की आत्मा को जिंदा रहना भारत का स्तंभ है, उसको जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष का भी। और बात रह गई महंगाई की, तो अभी तक भाजपा के किसी भी नेता ने महंगाई पर आज तक कभी जो है, जिस तरह से स्मृति ईरानी कपड़ा लपेट करके मिर्चा और दुनिया की सब्जी पहन करके नाच रही थी गैस सिलेंडर लेकर के, क्या कभी स्मृति ईरानी को एहसास हुआ? वह तो एक गृहिणी भी रही होंगी कि, लेकिन आज की औरतें किस तरह से खाना बना रही हैं। 1000 रुपये का गैस सिलेंडर, कभी कोई मीडिया योजना, कभी कहीं चर्चा हमने नहीं सुना है उसका। अच्छा, गैस सिलेंडर सर 70 सालों से कांग्रेस आजाद रही है। कांग्रेस ने इस देश को चलाया है। 400 रुपए का सिलेंडर उन्होंने कंट्रोल करके रखा। इन्होंने 7 साल में 1000 पहुंचा दिया। 7 साल में 1000 पहुंचा दिया। सर अगर ये 70 साल रहे होते तो मेरा देश शायद ये 70 साल रहे होते तो शायद हम लोग कभी गुलामी से आज़ाद भी नहीं हुए होते। अगर किसी को कांग्रेस ने, सर कांग्रेस इस देश की वो बुजुर्ग है जिसने इस देश को चलना सिखाया है, जीना सिखाया है। मैं एक बात जानता हूँ, और उसे जिस तरह से बदनाम कराया जा रहा है एक कुर्सी द्वारा, ये सही नहीं है। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं, मुझे ये कहना है इस पे कि मुझे इस पे बस इतना कहना है, आपकी आवाज़ थोड़ी बुलंद है, आप शांत करवा दीजिए दूसरे लोगों को। भैया देखिए, कोई भी बात होती है शांति से अगर होगी तो सबको समझ में आएगी। अपनी अपनी बात आप लोग रख पाएंगे। और सबसे बड़ा देखिए, ये छात्रों का भी एक सवाल है जो कि हर जगह थोड़ा पीछे रहिए। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं मीडिया के भाई साहब, आप जो बात कह रहे हैं मीडिया के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, ये बहस बहुत नई नहीं है और बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं। इस देश में बहुत सारे दूसरे इधर उधर लोग हैं जो कहते हैं कि खुद को पत्रकार कहते हैं कई बार कई सारे लोग। हम लोग चाहते हैं कि भाई वो लोग बात भी करें। हम लोग चाहते हैं, मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे देश का प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करे। मैं चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया हाउसेस से 1-2 पत्रकारों को बुलाएं। मैं चाहता हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इकोनॉमी जानने वाले हों, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ शिक्षा और स्वास्थ्य जानने वाले हों, जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछें और प्रधानमंत्री जवाब दें। हम लोगों ने प्रधानमंत्री को चुना है, इस देश के लोगों ने चुना है, वोट डालकर चुना है। हम लोगों ने अपने विधायकों को चुना है। हमें उनसे सवाल पूछने का और उनसे जवाब पाने का और हमारे टैक्स से पैसे चल रही सरकारों का पूरा हक है और ये होना भी चाहिए। नहीं हो रहा है और वोट डाला जाए, बताइए। प्रदेश भर में जो है मीडिया के दायरे को अपने हैं उनको सुनना। आपके पास थोड़ी सी धैर्य की कमी है कि आप दूसरे की बात सुनना नहीं चाह रहे हैं। आपको लगता है गुरु कैमरा आया है, चिल्ला के बोल दें अपनी बात आ जाएगी। ये लाइव तो हो नहीं रहा है, देखो लाइव तो हो नहीं रहा है। पहली बात बता दें, ये लाइव नहीं हो रहा है। चिल्लाओगे हम कटवा देंगे जाके कमरे पे, इसलिए बात सुन लो सबकी, ठीक है जी। अब ये धर्मेंद्र, तुम्हारा नाम है ना दोस्त? अब धर्मेंद्र आए थे, मैं धर्मेंद्र की बात कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। धर्मेंद्र ने कहा कि अखिलेश यादव को तेरही में जाने के लिए प्रोटोकॉल का परमिशन मिल जाता है, लेकिन कोविड के समय भाई अलग लड़ाई हो रही है क्या उधर? ये आयुष्मा लड़ रहा है क्या? तो आप कह रहे हैं कि तेरही में जाने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन कोविड के समय अपने क्षेत्र में जाने की परमिशन नहीं मिलती है। घटना हुई थी उसके बारे में, वहाँ पे भी उनको जाने के लिए परमिशन नहीं मिलती है। और आप कहते हैं कि विधायक लोग जो पैसा दे रहे हैं 25-25 लाख रुपए या अखिलेश यादव दे रहे हैं, वो अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, विधायक निधि से दे रहे हैं जो उनको मिलता है जी। तो बात वही है गुरु, कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं, वो तो उनको करना ही चाहिए क्योंकि इसलिए चुने गए हैं। आप ये कह रहे हो ना? हाँ, क्या एहसान नहीं कर रहे, पब्लिक पे एहसान नहीं कर रहे हैं कोई। ये करना चाहिए उनको, उनका दायित्व है वो करना है, ठीक है सर। अरे संसद से अपने, लेकिन सब लोग यहाँ पे जितने पब्लिक हैं, हम पूछना चाहते हैं भैया, सब लोग महंगाई पे चिल्ला रहे हैं,
पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। हमारी एक चीज़ है, मांग है कि हफ्ते में आप लोग एक दिन सब लोग गाड़ी बहिष्कार करके चलने में सक्षम है। तब महंगाई किस बात के लिए भैया? तब क्यों रोना चालू कर दिया? पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, क्या महंगा है? ये सब फर्जी हल्ला मत करिए कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, सब महंगा हो गया है। अगर आप कह रहे हैं महंगा हो गया है तो हफ्ते में एक दिन किसी को भूख लग रही है तो भूख भी महंगाई भैया हम साबित कर सकते नहीं है। हम भैया सुनिए, पहले दिहाड़ी हम सुनिए, हम काम करवाने वाले काम करवाते हैं मजदूर से। सुनिए पहले मोटा सुन लीजिए आप लोग, पहले शांत भैया सुन लीजिए। हम बता दें महंगाई नहीं है एक पैसे की। पहले आज 2018 में हम मजदूरी देते थे 280 रुपया पर आदमी, पागल हो गया? जो 280 रुपया मजदूरी देते थे आज 420 रुपया मजदूरी देते हैं। टाइमिंग 5 घंटा मजदूर लोग काम करते हैं। महंगाई हर तरफ बढ़ी है, मजदूरी दर बढ़ा है। ठीक है, पेट्रोल लोग कहते हैं महंगा हो गया। हम साइकिल मंगनी मांगने जानते हैं, कहीं साइकिल मंगनी नहीं मिलता, गाड़ी सब लोग दे देते हैं उठा के। अगर महंगा होता तो कोई मोटरसाइकिल अपना मंगनी नहीं देता। ये जो कह रहे हैं एकदम सही है। अगर 280 रुपये पहले मजदूरी थी और पेट्रोल 50 रुपये था और अब 500 रुपये मजदूरी है और 100 रुपये पेट्रोल है, तो सही तो है। महंगाई कहाँ बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है, अवमूल्यन हो गया। इसको महंगाई बढ़ना कहाँ कहते हैं? ये बीजेपी की इक्वेशन है। यहाँ प्याज नहीं खाने से प्याज का दाम बढ़ने का लाइसेंस मिल जाता है। ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी है जहाँ प्याज न खाने से प्याज का दाम बढ़ने का असर खत्म हो जाता है। नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। सीतारमन जी ने कहा था ना कि मैं प्याज नहीं खाती, इसलिए प्याज का दाम बढ़ गया तो रिलेवेंट है। अच्छा, ये रिलेवेंट है भाई, प्याज का दाम बढ़ गया और हमने प्याज छोड़ दी तो इरेलेवेंट हो गया हमारे लिए। अच्छा, मतलब आप मतलब सरकाज़म बतिया रहे हैं। हाँ, अच्छा, हम थोड़ी देर से क्रैक कर पा रहे हैं। भैया एक सवाल मेरा है। ये समाजवादी पार्टी के नेताओं का निधि स्कूलों पे जाती है। सर जिम्मेदार पर्सन आप सर महंगाई देश प्रदेश सबकी जगह पर्टिकुलर नेताजी आए हैं किसी भी पार्टी के, तो इनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी विपक्ष का ये भी सर, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज शांत रहो यार। भाई शांत रहो यार, एक सेकंड। हाँ, नाम अपना जैसे कि क्या बोले थे आप लोग? 2 मिनट खाली अगर रुक जाते तो मैं पूरी बात कह देता। आप कह रहे थे आप लोगों ने कुछ कहे थे। 2 मिनट अगर रुक जाते तो उधर भी पूरा नहीं होगा, इधर भी पूरा नहीं होगा, तो 2 मिनट रुक जाइए। अच्छा, उधर जो हो रहा है। हाँ, महंगाई में बता 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं सही जरूरी कलेक्टिव कॉल है, 2 मिनट नोटेड लेनी चाहिए, जरूरी। ठीक है, मैं होता क्या है ना गुरु, जब कोई बोलता है, जब कोई बोलता है ना कि आप यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ की बात कर रहे हैं, पता है हमको इतना बहस कर चुके हैं ना, हमको पता है इसको कैमरा चाहिए होता है। तो अधिकतर लोग को कैमरा हंग्री होते हैं, माइक हंग्री होते हैं, मुझे पता है, इसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे ऊपर तो आरोप मत लगाइए यार। क्या नाम है आपका और आप क्या बोल रहे थे? आपने बुलाया है, क्या कह रहे थे? नहीं, मैं ये कहा हूँ कि जैसे सारे लोगों की बातें सामने आ रही थी, तो शोरगुल से जो बात सुनने में आएगी, वो बात अगर स्टेप बाय स्टेप अगर लीगल प्रोसीडिंग एक सभी भाई की सुन ली जाए तो हो सकता है कि इसमें अच्छी बातें भी आ जाए। मेरा सिर्फ और कुछ कहना नहीं है। आप मेरी बात सुने न सुने ये अभिव्यक्त की आज़ादी है, लेकिन आप जो पूछना चाहेंगे मैं ईमानदारी से उसका जवाब दूंगा। आप जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं आप। नहीं वो तो ठीक है, पहला तो हमको यही पूछना चाह रहे थे, आप कह रहे थे कि आप हमको बुलाए हैं, आप सुन ही नहीं रहे हमको। नहीं मैं अरे हमारे कान में आपके कान नहीं, हमको भी कुछ लोगों ने जो है बताया है, तभी मैं यहाँ तक है। मैं क्या जानता हूँ कि आप यहाँ पे, लेकिन हरदम तो कार्यक्रम होता था वो कलेक्ट्री कचहरी में। ये सारे मेरे पुराने साथी हैं जहाँ पे राजनीति की नर्सरी तैयार होती है। राजनीति की वही एक ही जगह है जहाँ राजनीति। नाम क्या है आपका? मैं तो जो है मेरा नाम है आज़ाद जी। आज़ाद भारत में आज़ाद रहता हूँ मैं, और मैं आज़ाद भारत है आपका नाम? आज़ाद भारत में आज़ाद नेता नाम है मेरा। अच्छा, आज़ाद नेता जी। अच्छा, हमारे बाबा जो है फ्रीडम फाइटर रहे हैं। क्या नाम था? वो कामरेड जहीर खान नाम था। मैं तीसरी पीढ़ी खड़ा हूँ, लेकिन मैं अनुशासन के अंदर रहने वाला हूँ।
मेरी आवाज़ से क्या करते हैं सर? आप वकील भी हैं क्या? नहीं, मैं वकील नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवा करता हूँ और मैं एक समाजवादी पार्टी का छोटा मोटा अपना कार्य करता हूँ, हल्का फुल्का कार्य करता हूँ। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं आप जी। और मुझे 2-3 बातों पे बात करनी है जी आपसे। बिल्कुल कर सकते हैं। अखिलेश यादव कोरोना काल में नहीं आते हैं और 1 करोड़ रुपया भेज देते हैं। अखिलेश यादव यहाँ पे उनको कहा जाता है कि प्रोटोकॉल है, ये सब है, वो सब है, लेकिन भाई तिरही वरही और दूसरे कार्यक्रमों में पहुँच जाते हैं। तो बाकी विधायक यहाँ पे सपा के और बसपा के ही हैं, एक ही विधायक है आपका, वो भाजपा का है। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। हाँ, तो क्या है मतलब 25 लाख दिया जा रहा है तो विधायक निधि से दिया जा रहा है, उसमें कुछ आप जरा कोरोना काल पे आ जाइए, स्टेप बाय स्टेप अगर मेरी पूरी बात हो जाए तो अच्छा है। 2 मिनट है आपके 2 पास, मिनट बोलूंगा मैं, 2 मिनट ज़्यादा में लंबा स्टेप नहीं ले बोलूंगा। लीजिए। आपने कोरोना काल में कहा, कोरोना काल में जिस वक्त में लाशें नदी के किनारे, गंगा घाट के किनारे नदियों में तैर रही थी, आराम से मेरी भाई मेरी आवाज ही ऐसी है। थोड़ा धीमे करिए। मैं अलग से नहीं बोल रहा हूँ। अरे इस पे फटेगा आवाज अच्छा आपका, इसलिए बोल रहा हूँ। तो नदी के किनारे कुत्ते और जानवर लाशों को नोच रहे थे। उस वक्त में शमशान में जो है इतनी लकड़ियां नहीं थी कि उनके दाह संस्कार किए जाएं। दूसरी पॉइंट कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तिरही में आते हैं, फैसला कर लो कि आजमगढ़ की एक ईंट, कोई माइकलाल अगर कह दे कि एक ईंट किसी और सरकार ने रखी हो तो मैं उसकी गुलामी जिंदगी भर करने के लिए तैयार हूं। एक चीज है, बट एग्जाम्पल दिस टाइम, अगर कोई आदमी ये कह दे कि मैं समाजवादी पार्टी के विचारों से सहमत नहीं हूं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, हो सकता है कि कोई भाजपा का होगा, बसपा का होगा, कांग्रेस का होगा, सपा का, सब मेरे छोटे बड़े भाई हैं, लेकिन आपसे बता दूं कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हमाह भी भरते हो जाते हैं बदनाम। तिरही की क्या बात है? अभी हमारे एक साथी हैं जो है लालचंद यादव बाबूजी, हम नहीं वहां पहुंच पाए। अब लोग ये कहें कि वहां आप नहीं क्यों गए, ये मुद्दे की बात नहीं है। नौजवान रोजगार मांगता है, रोजगार के साथ साथ शिक्षा मांगता है, पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी मांगता है। माँ रात भर पत्थर को उबालती रही, अब बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। ये ऐसा हिंदुस्तान था? आपने हिंदुस्तान को कहां लाके छोड़ दिया भाई? जैसा हमारे देश के क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान दिया था, आज वह हिंदुस्तान, अगर वो बलादानी अगर देश के जिंदा होते, आंखों में सिर्फ खून के टपक जमी पे गिरते, वो दर बदर भटक रही आत्मा, वो सोच रही है कि हिंदुस्तान में, मैंने पिछड़े की बात की थी, अगड़े की बात की थी, अति पिछड़ा कहां से आया? 90 के पहले कोई बता दे अति पिछड़ा का नाम था? कहीं नहीं नाम था। आप अगड़ा पिछड़ा करके देश के अंदर थोड़ा सा धीमे, 2 मिनट आपके पूरे हो चुके हैं और ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सर भाई साहब कह रहे हैं बड़े सीनियर हैं। सर सुनिए, ऐसा है ना, एक सेकंड, यहाँ तो हम खुद अलर्ट हैं सर, ऐसा है ना, ऐसा है, हमें तो पता अरे आजाद जी सुन लीजिए मेरी बात, ऐसा है ना, अभी 1 महीने बाद जब चुनाव आएगा तो आप इन्हीं लोग के बीच में आएंगे वोट मांगने, मैं बिल्कुल जाता तो हूं। सवाल सुन लीजिए, नहीं लोग सवाल, मेरे भाई हैं। हाँ बताइए। सर अभी भाई साहब ने कहा है कि वो मैं नहीं गया किसी कार्यक्रम में, तो क्या फर्क पड़ता है? ये ना जाए, ये पर्टिकुलर कोई विधायक MP MLA है नहीं कि जनता इनकी अगवानी करेगी कि हमारे विधायक आ रहे हैं, इनका ना जाना कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन विधायक सांसद का अपने क्षेत्रों में जाना बहुत बड़ा मायने रखता है। जनता जब उनको वोट देती है तो जनता ये देखती है कि मेरे दुख में ये आया है कि नहीं आया व्यक्ति। आप ना जाए उसके लिए वो नहीं जिम्मेदार है, लेकिन अगर सांसद विधायक नहीं जाते तो इसके लिए जिम्मेदार वो हैं। केवल वोट मांगने आप जाएंगे, 5 साल जब होता नहीं है, 4.5 साल आप बैठ के कुर्सी तोड़ते हैं, 4.5 साल कुर्सियां तोड़ते हैं आप। सर 1 मिनट, इन्होंने कहा कि 30 साल से सपा बसपा की सरकारें हैं, तो ये नहीं करेंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी या बीजेपी करेगी? अभी बता दीजिए नवोदय विद्यालय किसने बनवाया? ये तो कांग्रेस पार्टी की देन है। ये क्या बात करते हैं? अच्छा, आप यहाँ पे एक जो है कि एक विश्वविद्यालय आजमगढ़ से वो 10 साल, उनके पिताजी भी 5 साल MP थे। MP कैसे हुए ये उनके पुत्र ही जानते हैं, ठीक है? और सर जब वो, सर मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट सर, पार्टी की बात नहीं,
वो उनके पुत्र ही जानते कि मेरे पिताजी कैसे सांसद हो, और ये कैसे सांसद हुए ये भी जानते कि मैंने कितना वोट पा के सांसद के चुनाव। सर बसपा का वोट निकाल दिया जाए तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, हार गई ये पार्टी। और सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आजमगढ़ के दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं, वो अपना घर भूकंप रोधी बनवाए हैं, लेकिन गाँव में चले जाइए तो मड़ा ही नहीं है। वो उनको ये चिंता नहीं है, रोड की गांव की चिंता नहीं है। फॉर्च्यूनर से चलते हैं तो ताकते नहीं है किसी के यहाँ, गरीबों के यहाँ जाते नहीं है। मेरी बात सुनो, इन्होंने दुर्गा यादव जी की बात हो रही है, उस पे 2 शब्द सुन लें आप। दुर्गा यादव जी की बात है, दुर्गा यादव जी की बात है, 2 बात हमारी सुन लें। जो लोग चिल्ला रहे हैं वो लोग सुबह में जाके 8 बजे जाते हैं। सर चिल्ला आप रहे हैं, सर अभी आप चिल्ला रहे हैं, चिल्लाते हैं सर अभी आप चिल्ला रहे हैं, रुक जाइए थोड़ा धीमे चिल्लाऊंगा आप सुनो। क्वेश्चन सही नहीं पूछ रहे हैं। आजमगढ़ को आतंक यहाँ पे भाजपा ने विकास क्या किया? ऐसा है गुरु, ऐसा है ना भाई साहब, सुनो अब सुनो ऐसा है, अब ऐसा है गुरु, मेरा धैर्य हो गया, धैर्य दे गया जवाब। अब मैं भी गुस्साऊंगा, ठीक है, अब मैं भी चिल्लाऊंगा, ठीक है। अब मैं भी इस तरह से बात करूंगा जैसे टीवी पे रात को एंकर लोग चिल्लाते हैं ना, या तो अब आप भी सुन लीजिए, मैं अब सबके ऊपर चिल्लाऊंगा। और मैं ये कंडीशन नहीं आने देना चाह रहा था, ठीक है, जहाँ पे आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। अब आप जो हैं, आप जब बोल रहे थे किसी ने बोला बीच में नहीं, तो आपको दूसरे का जवाब सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? ठीक है, आप चिल्ला रहे थे इसलिए मैंने टोका आपको। अब सुनिए, एकदम बात करिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए, पहले आप सवाल सुन लीजिए। दुर्गा प्रसाद यादव के बारे में ये बात हो रही है कि ये सड़क जो है वो विधायक हैं, ये सदर की सीट है, सदर की जमीन है, यहाँ पे पानी लगता है आगे जाके, सड़क खुदी हुई है आगे लोग बता रहे हैं, नाला साफ नहीं है। ये बातें हो रही हैं दुर्गा प्रसाद यादव के बारे में है, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है और 8 बार से विधायक हैं, और 8 बार से विधायक हैं। साफ करने का काम विधायक का है कि ये नगर पालिका का है? जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये एक मिनट भाई साहब, किसको दिया है? एक ये और दूसरी चीज जो लोग कहते हैं कि तो एक मिनट भैया, बीजेपी की दुर्गा यादव जी की बात रुके भाई, दुर्गा यादव जी की बात है, मैं छोटा था तो विधायक थे, मैंने आंखों से देखा है कि दुर्गा प्रसाद यादव जी के यहाँ। सर मुझे नहीं जानना कि आप छोटे थे कि वो छोटे थे, मुझे बात बताइए। मैं बता रहा हूँ, मैं बचपन से देख रहा हूँ सर, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, कोई भी आदमी आंख मलते हुए जाता है सुबह के टाइम तो दुर्गा प्रसाद यादव की कलम चलती है, ये नहीं पूछता कि वो किस मोहल्ले से आए हो। विधायक है तो उनका तो ये फर्ज है ना सर, वो तो विधायक है, उनका तो फर्ज है फोन मिलाने सब। मेरे पास जनता जाएगी किसके पास? हमारे पास आएगी। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम योगेश पाल है। योगेश पाल, क्या करते हो योगेश? हम सिवली कॉलेज से LLB कर रहे हैं, लास्ट ईयर स्टूडेंट हैं। हाँ। और वहाँ से छात्र संघ अध्यक्ष पद पे चुनाव। आप लोग चाहें तो जा भी सकते हैं, मैं अब दूसरे लोगों से बात करूंगा। छात्र संघ अध्यक्ष पद पे चुनाव भी लड़ रहे हैं, पिछले 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। पार्टी से हो गुरु? पार्टी से नहीं है, छात्र संघ अध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ सिवली कॉलेज यूपी में ना पार्टी के बिना छात्र संघ चुनाव होता है नहीं। तुम भी सिवली कॉलेज से बहुत सारे छात्र जो है बिना पार्टी बिना लेवल के जो है चुनाव लड़े हैं जी। और 2 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पिछले साल बहुत जगह चुनाव हुए, लेकिन आजमगढ़ जिले में जो है और पूर्वांचल में कहीं चुनाव नहीं हुए, इसलिए इस बार भी काशी विद्यापीठ में चुनाव हुआ बनारस में। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि हर जगह हो रहा है, बस आजमगढ़ जिले में नहीं हो रहा है। यहाँ के जो है प्रिंसिपल कह रहे हैं कि प्रशासन देगी, डेट देगी, DM साहब देंगे, लेकिन यहाँ जाने के बाद कह रहे हैं कि प्रिंसिपल चुनाव की डेट घोषणा करेगी, लेकिन ये दोनों लोग हम लोग को खाली भगा रहे हैं। और इसको लेकर के जो हम लोग परेशान हैं, काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम लोग का पैसा खर्च हो रहा है। सिवली कॉलेज में जाके देख लीजिए, इतनी सारी समस्याएं हैं कि उसको लेकर के हम लोग को जो समस्या एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दिए जा रहा है, एक भी कार्य नहीं हो रहा है। मतलब छात्रों की बातों को जो छात्र मतलब जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे लाइब्रेरी से बुकें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो साफ़ सफाई से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रहा है। इसलिए जब तक छात्र नेता वहाँ पे एक्टिव या कोई कार्य नहीं करेगा, तब तक जो है छात्र संघ चुनाव नहीं होता है, तब तक जो है छात्रों का वहाँ पे शोषण हो रहा है। इसीलिए छात्र संघ चुनाव होना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि यहीं से छात्र राजनीति शुरू होती है। छात्रों की बातों को यहाँ से दबाया जा रहा है, ये छात्र राजनीति नहीं हो रही इसीलिए। सर मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह। क्या करते हैं रुद्र? सर मैं क्लास 10th में हूँ। क्लास 10th में है? वोटिंग कार्ड बना कि नहीं आपका? सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन। अरे थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। सर मुझको कुछ कहना है। बोलिए बोलिए प्लीज़ बोलिए। सर मेरा ये कहना है कि जितने सवाल विपक्ष से किए जाते हैं, अगर थोड़े सवाल सत्ता पक्ष से भी किए जाते तो इतना घोटाले नहीं होते। घोटाले नहीं होते, एकदम सही बात कह रहे हो यार। जैसे यहाँ की सड़कें टूटी हैं तो ये सिर्फ अखिलेश यादव का काम नहीं है, मुख्यमंत्री का भी काम है। एकदम मतलब, और लेकिन सांसद है, मुद्दा ये है होता है ना, रुद्र नाम है ना आपका? रुद्र, पता है मुद्दा ये होता है ना कि सदन जो होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, मुख्यमंत्री है सबसे ऊपर है, ठीक है। आप किसको पूछोगे? आपके यहाँ तो विधायक ही है ना, आपने विधायक को वोट दिया है ना, कि आपके यहाँ तो योगी आदित्यनाथ प्रत्याशी तो थे नहीं, आप लोगों ने अखिलेश यादव को या दुर्गा प्रसाद यादव को ही वोट दिया यहाँ के लोगों ने। तो आपने जिनको वोट देकर भेजा, जवाबदेही उनसे बनती है, इमीडिएट जवाबदेही। अब हर आदमी, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, ठीक है, अब मैं ये चाहूँ कि मैं अपने सांसद से जवाब ले लूँ सीधे सीधे, ये पॉसिबल है बनारस के? सीधे प्रैक्टिकली सोचो, बनारस का आदमी जाके नरेंद्र मोदी सवाल पूछ सकता है? नहीं। लेकिन बनारस का आदमी क्या योगी आदित्यनाथ जाके जवाब ले सकता है? नहीं। लेकिन बनारस का आदमी अपने विधायक से जवाब जरूर मांग सकता है। तुमको नहीं लगता है? मैं जिस भी ज़िले में जाता हूँ, इसलिए मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ। बात करते हैं सब कुछ बारे में बात करते हैं, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है दोस्त, क्योंकि हम उनको चुनते हैं, जाते हैं तो ईवीएम पे उनका नाम लिखा रहता है। तुम्हारा वोटर कार्ड बनेगा और तुम जाओगे या कोई भी जाएगा तो दुर्गा प्रसाद यादव का नाम लिखा रहेगा। तुम जब वोट करोगे तो तुम सोचोगे कि यार इस आदमी ने 5 साल खराब काम किया या अच्छा काम किया, तब तुम उस हिसाब से बटन दबाओगे, समझ रहे हो? और तुम उससे पूछोगे, है कि नहीं? काम करवाने मतलब ये कैसी बात है कि हम हम टिकट कन्फर्म करवाने का लेटर लेकर जाएं विधायक के पास और बोलें कि हम सीधे मुख्यमंत्री से बात करेंगे, है कि नहीं? अपने को थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि हम जवाबदेह किसके प्रति हैं। सर पर जितना अगर कुछ भी काम हुआ है आजमगढ़ में तो वो दुर्गा प्रसाद यादव और अखिलेश यादव, चाहे वो कलेक्ट्री ऑफिस, हाँ वो सत्ता में आने से पहले आतंकगढ़ कहा गया। आतंकगढ़ सन 2007 इतना अच्छा काम किए थे, मास्क पहने तो पहन लो यार। सन 2007 के दौरान यहाँ पे आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहा गया। जब 7 के दौरान मीडिया के लोगों ने ही कहा, संजरपुर में बहुत गिरफ्तारियां होती थी ना, लेकिन उसके पीछे का इतिहास भुला दिया गया। जैसे अल्लामा इकबाल सुहेल साहब का शेर है कि इस खित्ते आजमगढ़ पे मगर फैजान तजल्ली है अक्सर, जो ज़र्रा भी यहाँ से उठता है नैयर आज़म होता है। तो मेरा नाम कृष्णवीर है। कृष्णवीर, मैं विधि छात्र हूँ, लॉ BLLB 4th ईयर का छात्र हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय जी। तो इसमें जो पुराना इसका इतिहास था, जो अभी बिल्डिंग इतिहास है, इसको भुला दिया गया। अरे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत को भुला दिया गया, श्याम नारायण पांडे का नाम नहीं लिया जाता है, अल्लामा शिबली नुमानी का नाम नहीं लिया जाता है। हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय 23 सितंबर 1887 को बना था, जबकि आजमगढ़ में शिबली कॉलेज सन 1883 में इसकी नींव रखी गई और उस समय SNP शिबली नेशनल कॉलेज रखा गया। नेशनल शब्द 1883 की मैं बात कर रहा हूँ, 1883 में 57 की क्रांति हो चुकी थी, तब नेशनल शब्द का इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हुआ करता था, लेकिन तब भी यहाँ के लोगों ने मिलकर नेशनल शब्द का इस्तेमाल किया। आज आतंकगढ़ कहा जाता है आजमगढ़ का। अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री जी आए थे, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी आए थे और आतंकगढ़ शब्द करके उसको संबोधित किया। जो पुरानी चीज़ें दब चुकी हैं। आतंकगढ़ का है कि आर्यनगढ़ का है? नहीं, वो उन्होंने ये कहा कि आतंकवादियों का गढ़, आतंकगढ़ था, अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब, जो चीज़ें दब चुकी हैं, जो सप्रेस्ड हो चुकी हैं, उसको आप उभारने का क्या काम कर रहे हैं? आप नया काम करिए, कुछ अच्छी बातें करिए। आप श्याम नारायण पांडे की बात करिए, आप अयोध्या सिंह उपाध्याय की बात करिए। आप बात नहीं करते हैं कि रणबीर चौकड़ी भर कर चेतक लिखने वाला यहीं का कोई था, अल्लामा शिबली नुमानी को यहीं के थे। नेशनल शब्द का आप इस्तेमाल नहीं करते। आप अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने पर्टिकुलर शब्द के लिए आप इगोइस्टिक बात करते हैं। तो बात वो करिए जो लोगों के चीज़ की होनी, जो लोगों के हित की होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, मैं विधि का छात्र हूँ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा कहना यह है कि PCSJ की जो वैकेंसीज आ रही हैं वो काफ़ी, उसका इंटरवल काफ़ी लंबा है
आप उसको साल दर साल लाइए। 5,000 आप AIJS ला रहे थे, कुछ लग रहा था कि ठीक ठीक होगा, हर साल IAS की तर्ज पे पेपर होगा, लेकिन आप हाई कोर्ट कुछ हाई कोर्ट उसे डिनाई कर रहे हैं, कुछ हाई कोर्ट उसके पक्ष में है। जो हाई कोर्ट पक्ष है वो 2 हैं, जबकि भारत में जजेस की वैकेंसी है वो 5,000 वैकेंसीज है, और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज खाली हैं वो उत्तर प्रदेश में है, ये 1700 के कुछ के करीब हैं। लेकिन आप हर साल नहीं इसको ला रहे हैं, और जबकि क्या है कि जो वैकेंसीज फिल करने का स्ट्रक्चर है वो दो चीज़ों पे इसको हाई कोर्ट ने या तत्कालीन व्यवस्था में इसको किया गया कि कैसे लोअर जुडिशरी के पदों की भर्ती होगी। पहला ये कि हाई कोर्ट करेगा, दूसरा है कि स्टेट गवर्नमेंट। अपने यहाँ हाई कोर्ट की संस्तुति पर स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही है। बस मेरा कहना यही है और कुछ नहीं। चलिए बेरोजगार। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रवीण कुमार। अच्छा, तुम्ही को चाहिए आज रात को वीडियो ना? हाँ, इनको आज रात को वीडियो चाहिए था। भाई की बात दूसरी है, प्रवीण जी हमसे दरख्वास्त किए थे। बताइए गुरु, क्या जी भैया, मैं क्या करते हैं प्रवीण आप? सर भैया मैं तैयारी करता हूँ, अभी सुपर टेट की तैयारी कर रहा हूँ मैं। सुपर टेट की? जी बताइए भैया, मैं टेट और टेट पास हूँ मैं, और 2 साल से करीब 2018 से, और अभी तक शिक्षक भर्ती नहीं आई। धरना हो रहा है, लाठीचार्ज होता है, मारा जाता है हम लोगों को है। और मैं यही चाहता हूँ कि आपके माध्यम से भैया कि हम लोग के लिए वैकेंसी चुनाव से पहले दी जाए, ताकि हम लोग टेट सीटेट पास हैं, 10 लाख से ऊपर का भी लोग पास हैं। हर साल 6 महीने पे, मतलब 1 साल में टेट सीटेट होता है, लेकिन भर्ती नहीं निकाली जा रही है। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि नहीं शिक्षक भर्ती लागू किया, जिससे हम लोग को तो रोजगार मिल सके। एक मतलब प्रवीण, मुझे एक मोटा मोटी आइडिया बताओ, मैं सीरियसली अपने लिए समझना चाहता हूँ। टेट, सीटेट, यूपी टेट निकाले हुए कितने लोग अभी हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें नौकरी नहीं मिली है? यूपी में कितने? 15 लाख से भैया ऊपर लोग होंगे। 15 लाख से ऊपर टेट सीटेट पास भैया। अब तो सरकार हर साल लड़के भैया अब तो साल में दो बार टेट होता है साल में। मैं भी टेट क्वालिफाइड हूँ। इनका हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। मैं भी टेट क्वालिफाइड हूँ, और साल में 2 बार टेट का एग्ज़ाम होता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि हर साल बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, हर साल मतलब मुझे लगता है कि लाखों लड़के टेट क्वालिफाइड हो रहे हैं, तो जिससे जनसंख्या बढ़ रही है। तो जब टेट बढ़ रही है तो अभी सुपर टेट आएगा, तो मान लीजिए भर्ती आ गई 40,000, तो लड़के बैठेंगे 10 लाख। तो कंपटीशन हार्ड होगा। हार्ड से कोई मतलब नहीं, हार्ड कराएं, मगर समय समय पे जो चाहिए हमको दरकरार है। अभी जगह बहुत खाली है, मगर करा ही नहीं रहे। पेपर आप जान ही रहे हैं, सारी चीज़ें आउट हो जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में 15 लाख लगभग नंबर हो सकता है भैया सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था कि उस सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट में मतलब दिखाया था कि अभी 51,000 से 52 सीट खाली हैं, ठीक है। और हर साल 10 से 12,000 सिस्टर जो शिक्षक होते हैं वो रिटायर होते हैं। तो कम से कम 1 लाख से ऊपर शिक्षक पद यहाँ पे खाली हैं, तो इनको नियुक्तियाँ देनी चाहिए कम से कम। टेट सीटेट होता है, अब तो सरकार ने जो है टेट और सीटेट को आजीवन मतलब वो वैलिड कर दिया कि अगर आप पास हो जाएंगे तो ऑलरेडी आपका आजीवन मान्य रहेगा। तो इससे और बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। लेकिन और डेली BTC के एडमिशन हो रहे हैं, BEड के एडमिशन हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ रही है। रोजगारी पर सरकार थोड़ा ध्यान देना चाहिए। प्राथमिक हम बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए चलिए आप लोग बेरोजगार हैं, SSC की कोचिंग करा के जितनी सैलरी सरकार दे रही है उससे ज़्यादा तो कमा सकते हैं। तो फिर जो SSC की कोचिंग जो है उसकी फीस कम करके आप लोग पार्ट टाइम में जॉब कर सकते हो कि नहीं। केवल तैयारी के नाम पे सरकार कोचिंग करने कौन आएगा? कोचिंग SSC वाले नए लड़के नहीं कोचिंग करेंगे। वो तो बोल रहे हैं भर्ती नहीं आ रहा है। नहीं, कोचिंग के लिए मैं प्राइवेट कोचिंग के लिए कह रहा हूँ। जैसे आप लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, तो आप बेरोजगारी में 2 घंटे सुबह सुन लो, देखो ये कमाने का जरिया बता रहे हैं। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम पार्ट टाइम अगर कोचिंग आप करवाते हैं तो जो 6,000 7,000 लोग लड़के फीस दे रहे हैं, तो BPL कार्ड वाले 4,000 में अपना SSC कोर्स पूरा कर सकते थे। अच्छा। लेकिन अगर ये सब करने के लिए नहीं, सिर्फ मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैं करोड़ रुपए नहीं कमा सकता। सिर्फ सैलरी मुझे चाहिए 1 लाख आपको। हाँ, मैं प्राइवेट जॉब नहीं करता हूँ, मेरे पास ट्रक चलता है। आप WW कीजिए, 6 लाख रुपए मैं GST पे करता हूँ। अभी मेरी 30 साल उम्र है। जब मैं प्राइवेट सरकारी जॉब के चक्कर में पड़ता तो अभी लाखों रुपए मेरा नुकसान हो गया होता, अब कमा भी नहीं पाता। और GST आप ट्रक कैसे खरीदे? लोन पे लिया हूँ, फाइनेंस करवा के। कब करवाया फाइनेंस? 2018 में। क्या रखे गिरवी? कुछ नहीं गिरवी रखे। पहले मैं टेलर चला रहा था, टेलर चला के उसमें कमाया था 3.5 कैसे आया आपके पास? टेलर 18 चक्का है। कैसे आया गुरु? ड्राइवरी किया था मैं जी। तो ऐसे बताइए ना कि मतलब मुझे ये सीक्वेंस जानना है। जैसे ड्राइवरी करके मैंने 3.5 लाख रुपए जमा किया, तो 2 लाख रुपए कर्ज लिया, तो 5.5 लाख रुपए में फाइनेंस करवाया। मैं 1 जनवरी को एक और 60 लाख का टेलर खरीदूंगा 5 लाख डाउन पेमेंट देके, जबकि उसकी किस्त आएगी 60,000
और मेरी कम से कम इनकम एनुअल 1 लाख रुपए रहेगी आज के डेट में। और जबकि मैं बीएड बीएससी बीटेक के चक्कर में पढ़ा होता तो मेरा लाखों रुपए नुकसान हो जाता और सब जगह घूमता। बस एक मिनट पहले मेरी बात पूरी कर लें। मतलब एक सेकंड, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। मैं आईडी जो है बीजेपी की जनरेट किया हूँ लुधियाना में। जबकि मेरी बात सुन लीजिए, वोट की कीमत आप लोग पहले मेरी बात सुन लीजिए। एक सेकंड, आईडी जनरेट की लुधियाना, जैसे लुधियाना में मैं ट्रक चला रहा था, बीजेपी की आईडी मतलब बीजेपी को वहाँ पे जैसे आईडी जनरेट नहीं होती थी जो सदस्य बने हैं हाँ, वहाँ पे। पहले मेरी बात सुनो। फिर उसके बाद कार्यकर्ता लोग नहीं कहते हैं रोजगारी नहीं मिल रही। हम लोग किस लिए जॉब खोज रहे हैं? 1 लाख रुपए मेरी सैलरी मिल जाएगी, मुझे अच्छी दुल्हन मिलेगी, अच्छा दहेज मिलेगा, इसलिए कमा रहे हैं। और अपने पिता दहेज मांगने के लिए गवर्नमेंट जॉब के पीछे हम लोग पड़े हैं। प्राइवेट बैंक, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन, अभी आप सुन लीजिए। पहले यूट्यूब पे अभी 20 लाख वाला मैटर आया। पहले मेरी बात सुन भाई, अगर इनको शिक्षा से इतने एलर्जी है तो इनसे पूछे क्या अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते हैं? भाई सुन लो मेरी इनसे कह दीजिए अपने बच्चों के स्कूल में भेजते हैं नहीं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आप अपने बच्चों के स्कूल क्यों भेजते हैं? एक मिनट लाइए, मैं अपने बच्चों के स्कूल में कहा गया है कि बच्चे अपने बच्चों के स्कूल में भेज रहा हूँ। मैं अपने बच्चों के स्कूल में भेज रहा हूँ, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता हूँ। क्यों? आप मुझे क्वेश्चन दीजिए। मैं अपने बच्चों को 25,000, 50,000, 4.5 लाख रुपए प्राइवेट स्कूल में फीस देना चाहता हूँ। क्यों बताइए? गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आप लोग कह रहे हो ना, गवर्नमेंट जॉब में आप टीचर हो जाएंगे या मेरा भाई टीचर हो जाएगा, लेकिन मैं अपने लड़के को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाएंगे बताइए? आप क्यों पढ़ाई नहीं होती? बताइए, क्योंकि पढ़ाई नहीं होती है। आप क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि सरकारी स्कूल में हम 1 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, लेकिन हम अपने भाई को नहीं बताएंगे कि हमारे सरकारी स्कूल में पढ़िए 2.5 रुपए फीस है, फीस भी नहीं देना पड़ता, 700 रुपये वजीफा मिलता है। लेकिन आपका इसमें किसी का भी लड़का गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता होगा। पढ़ता इसलिए नहीं है क्योंकि नहीं पढ़ने लायक नहीं, क्योंकि हम जो है पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये अगर सिस्टम खराब है, ये सिस्टम खराब है तो बस हमारी वजह से। अगर ये सिस्टम अच्छा होगा हमारी वजह से। अभी हम लोग करंट इशू पे बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब प्राइमरी में नहीं दी जा रही है। आखिर प्राइमरी में इतनी क्वांटिटी क्यों हुई है? 1 मिनट भैया, बस मैं 2 मिनट बात करूँगा। 20 मिनट से खड़ा हूँ, 20 मिनट से खड़ा हूँ बस यही बात करने के लिए। प्राइमरी में वैकेंसी इसलिए सीटें लोगों को चाहिए कि 50,000 रुपये महीने 6 घंटे आपको ड्यूटी करनी है, वो भी आपको नहीं जाना है। भीड़ का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपको बैठ के पैसा चाहिए, तो ये बात गलत है। 100% में 80% जितने भी टेट और सुपर टेट में जाने वाले हैं, 80% बिना पढ़े लिखे हुए हैं। इनको चाहिए उस 80% में 70% महिलाएं हैं जिन्होंने कभी ग्रेजुएशन मन से किया नहीं। ये लोगों को चाहिए नौकरी भैया, 50,000, 60,000 की नौकरी चाहिए। ये चीज़ सही नहीं है। वो लोग पैसे के लिए किसी को, एक सेकंड, हाँ भाई जी यार, किसी को अगर नौकरी करना है उसको, भाई सुन लो, इसको नौकरी करना है और नौकरी में सैलरी चाहिए और अच्छी सैलरी चाहिए, भाई गलत क्या है? तो भाई बढ़िए, लेकिन बढ़ेगा तभी। भाई हमको, भाई हम पैसा तो यार मतलब ऐसा है, अगर एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचो तो गूगल भी देता है मगर उतना काम लेता है ना। सैलरी गूगल देता है, ठीक है, उतना काम भी देता है। और गूगल की ये पॉलिसी है कि बाई चांस आपको कुछ हो जाता है तो आपके बच्चे बड़े होने तक गूगल पूरा ध्यान देगा आपके परिवार का, आपके गार्जियन की तरह काम ले रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे जो है मेहमान बना के आप मैं खुद 2-3 लोग को देखा कि स्कूल टाइमिंग है वो कहीं और हैं, ठीक है, स्कूल से कोई लेना देना नहीं, तो क्या वो पढ़ाते हैं वो भगवान जाने। जो बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं। जी सर, मैं शशांक पाठक आजमगढ़ से हूँ। मैं सर लिकर ट्रेड में प्राइवेट जॉब करता हूँ। लिकर ट्रेड में प्राइवेट जॉब? जी सर। अच्छा। मैं यहाँ शिक्षा व्यवस्था के मामले में कहना चाहता हूँ, चाहे प्राइमरी स्कूल हो गया, चाहे जूनियर कॉलेज हो गया, यहाँ पे बच्चे बहुत ही कम हैं। प्राइमरी स्कूल में, हमारे बगल में प्राइमरी स्कूल है जहाँ 40 लड़के हैं और वहाँ 10 टीचर हैं। पर हेड अगर जोड़ा जाए, जी सर, 40 बच्चों पे 50,000 रुपया पे कर रही है सरकार, और 40 बच्चों का जो एजुकेशन है कोई भेजना नहीं चाह रहा है। वो भी 40 जो दर्ज होंगे उसमें से 20 लड़के जाते होंगे, 20 जो है सिर्फ पेपर में चल रहे हैं कि ये हमने भर्ती किया हुआ है।
बाकी व्यवस्था जो एनसीईआरटी लागू हो गई है सारे स्कूलों में, लेकिन उस तरह की शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है जो दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया है शिक्षा व्यवस्था के मामले में। ठीक है जी सर, तो इस तरह की हमारे यहाँ भी लागू होना चाहिए। स्कूल कॉलेज जो है अच्छा बनना चाहिए, जिसे जैसे प्राइवेट स्कूलों में देखेंगे आप 10 तल्ला 20 तल्ला बनता जा रहा है और वहाँ लोग बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं। जैसे तो यार ये बताइए आप लोग किसकी जिम्मेदारी है बेसिक शिक्षा? हमारे यहाँ लोकल आप सुन लीजिए, आप लोगों को बहुत मौका दिया, सुनिए भी थोड़ा सा। किसकी जिम्मेदारी है? शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि जो किया आपके जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है ज़िले का उसकी जिम्मेदारी है, या जो ज़िले में प्रशासन है उसकी छापेमारी होनी चाहिए उसकी जिम्मेदारी है, या आपके बेसिक शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है? किसको जवाब दे? कौन है इसके लिए? सब लोग जवाबदेह हैं। और सर पूरी हायरार्की है इसमें, क्योंकि सर स्टार्टिंग में क्या होता है, अभी टेट का जो पेपर हुआ है उसमें 50-50 हज़ार रुपए दिए गए हैं सर। उसमें जनता नहीं दिया है, उनको टीचर बनना था, उन्होंने पैसे दे दिए और वो रद्द हो गया। जिन्होंने मेहनत से पढ़ाई की थी सर उनका भी लॉस हो गया उसके साथ साथ। तो सर ये होना चाहिए कि जनता को पहली बात ये बातें सोचनी चाहिए कि अगर हम नीचे से जा रहे हैं ऊपर पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर जो मानसिकता बनती है सर नेताओं की वो वही बनती है कि उनको उसी तरह की चीज़ें चाहिए। अब देखिए सर दिल्ली का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, केजरीवाल सरकार ने उन्होंने एक पॉजिटिव जो पॉलिटिक्स है वो स्टार्ट करी। उन्होंने एजुकेशन पे बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पे बात करी उन्होंने। तो दिल्ली के लोगों ने उस पर रिस्पॉन्स किया। ठीक है, योगी जी गए वहाँ पे, उन्होंने कहा कि अली बजरंग बली वो नहीं चला, खैर उस मुद्दे पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, बट उन्होंने पॉजिटिव पॉलिटिक्स की वहाँ पे शुरुआत करी उन्होंने। तो केजरीवाल ने आप कह रहे हैं? नहीं, हाँ केजरीवाल ने सर उन्होंने शुरुआत करी। तो वहाँ पे आज देख लीजिए सर एजुकेशन पे देख लीजिए वहाँ पे कहाँ, अब वहाँ पे के गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो कहाँ पे पहुँच गए हैं सर। वहाँ पे बच्चे जो हैं अब बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चे वहाँ पे सरकारी स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो सर ये चीज़ें यहाँ पे भी यूपी बिहार में स्टार्ट होनी चाहिए सर। ये हमसे ही स्टार्ट होगा वो सारी चीज़ें, क्योंकि सर यूपी बिहार में अभी बात क्या मतलब मिला जुला के क्या ये टीचर्स की स्थिति कैसे सुधरेगी? क्या जवाबदेही तय करके होगी या चुनाव में इसको एक मुद्दे की तरह रखेंगे आप सामने और फिर ये एक कंपेयर करेंगे कि यार इस सरकार में ऐसा था तो इस सरकार में ऐसा था? लेट्स वोट फॉर दिस बैलेंस। कैसे क्या तय होगा मुझे नहीं पता, क्या करने वाले हैं? देश हमारा 70 साल में कुछ बना कुछ बिगड़ा, सब कुछ हुआ। मैं लल्लन टीवी का मैं बहुत शुक्रिया करूंगा कि हमारे शहर में आए इन्होंने, लल्लन टॉप माफ़ कीजिएगा, हमारे शहर में आए, हम लोग की बात रखी, ये बहुत बात अच्छी लगी। सबसे बड़ी बात देखिए ये मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैं अपनी यही बात आपसे पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं 20 मिनट से यहाँ खड़ा था। बात हमारी ये है कि हम जैसे होंगे देश हमारा वैसा होगा। अगर हम बुरे होंगे तो देश हमारा बुरा होगा, क्योंकि अगर कहीं किसी ऑफिस में या कि फिर किसी भी कार्यालय में लोग कहते हैं कि घूस पैसा लिया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे माता पिता सरकार कोई भी रहे, ये मुद्दा ये नहीं है। सरकार कोई भी रहे, सरकार कोई गलत नहीं होती है, बैठने वाला कुर्सी पे गलत नहीं होता है, गलत होते हैं उनके नीचे के काम करने वाले। और हम सर स्टार्टिंग हमारी जनता को जो है वो जवाबदेही तय करनी चाहिए सर। कोई भी चीज़ होकर होती है, जनता को अगर कोई गलत भी करता है, विधायक हो मंत्री हो, तो जनता को जवाबदेही तय करनी चाहिए कि हमको ये चीज़ें नहीं पसंद है, वोट के जरिए सर उनको ये चीज़ें करनी चाहिए। बट यूपी बिहार में सर क्या हो रहा है अभी कि जाति और जो पहले से चला आ रहा है 20 सालों से, जाति और धर्म के नाम पे वोट पड़ते हैं सर। एजुकेशन की बात नहीं होती, हेल्थ की बात नहीं होती सर। क्षेत्र तो नहीं, मैं तो इस बात को नहीं मान सकता, पूरी क्योंकि तरीके क्या नाम है से आपका? उदित अस्थाना सर। उदित, पता है इस पूरी बहस में, आज की बातचीत में ये बहुत बार हुई है। हेल्थ के बारे में बातचीत हुई है, काम के बारे में बातचीत हुई है, रोज़गार के बारे में बातचीत हुई है, स्वास्थ्य के, शिक्षा के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बातचीत हुई है, और स्पोर्ट्स के बारे में, हाँ अपना बता दिए गुरु हैं तो स्पोर्ट्स के बारे में बातचीत हुई है, पानी भर गया था उसके बारे में बातचीत हुई। तो सारे मुद्दों पे बातचीत हुई है। इस बातचीत का मकसद ये होता है कि हम जान सकें कि आप लोग क्या करने वाले हैं आगे आगामी चुनाव में, आप लोग क्या क्या मुद्दे लेकर बैठेंगे और आप लोगों के सामने आप क्या लिटमस टेस्ट रखेंगे आप लोग,
अपने अपने जनप्रतिनिधियों के सामने। हमारा ये एक हमारा ये मोटिव होता है इस बातचीत को समझने का कि आपका पैरामीटर क्या होगा, आप प्रश्नावली बनाने का जो अपने विधायकों के लिए आप बनाएंगे। तो ये बातचीत लेलन टॉप यूपी पे आप लोग देख रहे थे। थैंक यू।